ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम कहाँ हैं? पहला प्रश्न। ईश्वर यदि सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक की परिभाषा ये हो चुकी है कि एक ही एक सब जगह, तो ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम कहाँ हैं? प्रकृति कहाँ है या आत्मा कहाँ है? बस। हम के दो मतलब होता है, एक ये होता है कि हमारा शरीर और एक होता है हमारा आत्मा। क्योंकि ईश्वर सब जगह है तो हमारा आत्मा ईश्वर से अलग नहीं हो सकता कभी। नहीं, हम अलग अलग हैं। मेरा प्रश्न सीधा सा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, एक ही एक का होना ही सर्वव्यापक कहलाता है, तब हम कहाँ हैं? हम कहाँ के? और थोड़ा विस्तार दे दिया हम हमने। ईश्वर के अंदर ही है। प्रकृति सर्वव्यापक का ही अर्थ ये किया गया है कि एक ही एक का होना। तो हम परजीवी की तरह हो जाएंगे। जैसे परजीवी नहीं होते है, भैंस होती है, गाय होता है, भाई एक जीव के ऊपर दूसरा जीव, दूसरे जीव, उसके रहते हुए हम कैसे जगह पा सकते? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो हमारा तो उसमें भी नहीं संभव है ना। हाँ, या तो फिर हम वही है। हाँ, या तो हम वो है या फिर उसके होते हुए हम कहाँ हैं? क्योंकि समुद्र में जहाँ मछली है वहां तो जल नहीं होता। बिल्कुल। मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे कांच और प्रकाश एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकता। क्यों? कांच में जो पोल है वहां से प्रकाश गति करता है। अगर आप कांच ऐसा बना दें कि पोल ना हो तो प्रकाश गति नहीं करेगा। नहीं, या मैं कांच को काला कर दूं तो प्रकाश नहीं, वो वाली बात नहीं हो रही है। तो फिर देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोनों साथ रह सकती है। अनुमान कोई प्रमाण? मैंने कहा ना कि जैसे कांच और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं। नहीं है, उसमें पोल है इसलिए ज्यादा पोल से ज्यादा पोल आप हटा दीजिए, नहीं रह सकते क्योंकि जगह है वहां पे। कांच सर्वव्यापक नहीं है। जब कांच सर्वव्यापक नहीं है इसलिए जहां जहां व्यापक नहीं है वहां वहां प्रकाश गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन ईश्वर के साथ में ये सिस्टम है कि वो है सब जगह। नहीं, हमने मान लिया है साथ में दो। आप ईश्वर को सर्वव्यापक बोल रहे हैं, आप ईश्वर को पोल वाला नहीं बोल रहे। नहीं, हमने मान लिया सर्वव्यापक है, पर हम कहाँ हैं? तो फिर आप हो नहीं सकते ना फिर, क्योंकि नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि ईश्वर के रहते हुए जगह नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी? है ना? एक जगह में एक ही चीज होगी ना। नहीं, ये हमारे प्रकृति, देखो ये प्रकृति के साथ पैदा हो। पोल हो चाहे वो ना होती हो, वहां दूसरी चीज क्या है, हम आपका जो प्रश्न है वो उस आधार पर पूछा जा रहा है कि प्रकृति में ऐसा होता है कि एक चीज के साथ दोष नहीं होते। जैसे एक कण है तो दूसरा नहीं होगा, है ना? लेकिन ईश्वर की प्रकृति वैसी नहीं ना, वो प्रकृति से भिन्न है। जितना स्पेस वो घेरता है। सर आप ईश्वर को बताइए ना, फिर आप सर्वव्यापक मत बोलिए। नहीं, प्रकृति से भिन्न हुआ ना। सुनो हाँ, आप क्या कर रहे हैं कि आप ईश्वर को ये बता ही नहीं रहे हैं कि वो है क्या है। आप नकार कर रहे हैं कि वो निराकार है। निराकार का मतलब है कि उसका आकार नहीं है। आप यही बता रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। एक चीज आपने बताई है हाँ में कि सर्वव्यापक है, बाकी तो आप सब नकार ही कर रहे हैं। नकार से हमें इतना ही पता चलता है कि ये नहीं है, ये क्या है ये हमें नकार से मालूम नहीं चलता, सकार से मालूम चलता है। और सकार में आपने केवल एक चीज बताई है और वो ये बताई है कि ये सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि जितना भी स्पेस है सारा व्याप्त किया हुआ है। एक चीज और बोली मैंने आपसे, जी। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसका कारण है क्योंकि सब जगह जब गतिविधियां होती तो एक जैसी होती हैं। जैसे धरती पर भी यदि कोई भी गतिविधि होती है, जैसे हम कहें कि भाई संरचना जो हुई है प्रकृति में हुई है या धरती पे हुई है, वृक्ष बने हुए मान लो, तो सारे वृक्ष एक साथ बने हुए हैं सारी पृथ्वी पे, तो एक एक करके अगर बनाया जाए तो वो नहीं हो सकता संभव। तो सारी पृथ्वी पे अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह पे एक ही टाइम पे कार्य हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। सर ये कुछ तो है, बस इतनी सी बात है। क्या है ये नहीं पता। तो क्या है, कुछ तो है बस इतना पता है। क्या है ये तो किसी, ये हो ही नहीं सकता ना। अरे सर ये आपको नहीं, सर ये आपको नहीं हो सकता ना। आप अपनी बात बताइए, दूसरे के बारे में मत बोलिए कि कोई नहीं बता सकता। जी एक और आसान सा प्रश्न। हाँ, ईश्वर है, प्रकृति है, आत्मा है। ईश्वर के बारे में तो आपने थोड़ा परिभाषित कर दिया, प्रकृति के बारे में बहुत सारा कर दिया, आत्मा को आपने स्थापित तो कर दिया। ये तीनों आदि अनादि जब से है तब से अपने आप है। तो आत्माओं की संख्या क्या? कोई बात आ जाएगा। हाँ, आत्माओं की संख्या देखिए, आत्माओं की संख्या को
चूंकि फिक्स है, ब्रह्मांड भी फिक्स हो गया, स्थिर स्थिर तो है, लेकिन अनगिनत कही जा सकती है, इसको अनंत नहीं, ये नहीं कह सकते। हम जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं लेकिन कितनी ना। होगी ईश्वर ये, के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, आत्मा की गिनती के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो आत्मा को गिना नहीं जा अनगिनत कहेंगे सकता। तो जान छुड़ाने वाली जैसी बात। नहीं, आत्मा को गिना नहीं जा सकता। पहली चीज तो ये कि आत्मा देखी नहीं जा सकती, तो गणना भी नहीं की जा सकती। नहीं, आप बता रहे हैं कि मस्तिष्क में है, हाँ, तो सबके मस्तिष्क में है आत्मा। लेकिन देखी नहीं जा सकती ना, मस्तिष्क के बाहर नहीं देखी जा सकती। अभी मस्तिष्क में है तो आप कार्य कर रहे हैं, मस्तिष्क से निकल भी जाती है और बाहर भी जाती है, जीव जंतुओं के अलावा भी आत्माएं घूमती है, लेकिन वो ये देखी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी आंखें बहुत स्थूल चीज को तो देख सकती मतलब हैं। हम गिन नहीं सकते, हाँ, अनगिनत कह के, अनगिनत कहेंगे। लेकिन ईश्वर के बारे में हम सब कुछ बताते हैं, प्रकृति के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो ये जो आत्मा के बारे में हम सब कुछ क्यों नहीं बता पा रहे? दो के बारे में बता रहे हैं, दाएं बाएं बता रहे हैं, वरन तो बीच में नहीं बता पा रहे। हम प्रकृति को भी गणना नहीं कर सकते कि प्रकृति कितनी के बारे लंबी है, में कितनी बता बड़ी रहे है, या हैं, कहाँ से कहाँ बता तक रहे है। हैं, प्रकृति के बारे में सब कुछ बता रहे ये हैं। सब कुछ क्यों बताया जाए? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, प्रकृति या ब्रह्मांड कहाँ तक है? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, विस्तार किसी को भी। अनंत विस्तार है, जो भी है। हाँ, तो अनंत जैसे कहे तो ऐसे हम एक शब्द बोल देते हैं कि भाई आत्मा अनगिनत है, इनको गिना नहीं जा ये चलिए कोई बात। मैंने पूछा है आत्मा का रूप क्या है, जो आत्मा मस्तिष्क में रहती है। आत्मा को हम ये कह सकते हैं कि वो देखी नहीं जा सकती क्योंकि सूक्ष्म है। अब चूंकि आपने भी नहीं देखी तो मैंने भी नहीं देखी, तो ये अब प्रश्न ये इसलिए नहीं कोई बनता। जरूरी थोड़ी कि आपने नहीं देखी हो तो हमने भी ना देखी, हाँ, वो बात अलग है। लेकिन मेरा सब रूप मैंने पूछा, रूप बताइए तो आप। क्या है, आत्मा देखी नहीं जा सकती, इसलिए उसका रूप फिक्स नहीं किया जा सकता कि ये ऐसी होती है। अच्छा, पहला प्रश्न है, आपने कहा था कि जो धर्म है उसका मतलब ही पुनर्जन्म से, अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो धर्म का कोई मीनिंग नहीं, आपने ऐसा कहा। तो मैं आपसे, मेरा सवाल है इसमें कि क्या धर्म का वर्तमान जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं है? नहीं, आपने अगर एक ही जन्म नहीं, होता आपने हो हाँ, तो क्या आप जिस धर्म की अगर बात कर रहे एक- हैं, सुन तो लीजिए, सवाल पूरा सुन चलिए आप डिटेल में सवाल बता दीजिए, हाँ सबको समझ में आया सवाल, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। हाँ क्योंकि ये जीवन हमारे सामने है, पुनर्जन्म का अनुमान है, अभी नहीं पता किसी को भी। तो क्या आप जो धर्म की बात कर रहे हो, अगर पुनर्जन्म ना होता हो तो वो इस जीवन के लिए बेकार चीज है क्या, या इस जीवन का में भी उसका कोई रोल है, ये बता दीजिए। धर्म का जी, अगर पुनर्जन्म नहीं मानते या नहीं होता, आप ये नहीं होता नहीं, क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है अभी, नहीं, ये प्रमाणित ये अभी प्रमाणित नहीं है नहीं, कि पुनर्जन्म होता एक है, चीज ये बताइए। अभी प्रमाणित नहीं है कहीं पर, एक है ना। चीज- आपके एक पास चीज- भी कोई प्रमाण नहीं है और कहीं भी अभी तक, सुन तो लीजिए, अभी तक ये सर किसी के पास ना कहो ना, आपको मेरे पास। अरे सर, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, सामाजिक रूप नहीं, से एक- बात कर एक चीज रहा हूं। बता। समाज में प्रमाणित नहीं है ये। नहीं, समाज में प्रमाणित ना हो, आप प्रमाणित कर दीजिएगा तो फिर इसको मैं मान लूंगा। हाँ, तो जब तक आप प्रमाणित नहीं करते तब तक तो नहीं है ना प्रमाणित। मेरे लिए प्रमाणित है। सर आपके लिए है, मैं आपके लिए प्रमाणित अरे सर सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं, सुनिए तो मैं मेरे लिए ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए प्रमाणित आपके नहीं लिए है। आपके लिए प्रमाणित नहीं है। नहीं है, हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो तो सवाल धर्म उठा। का आपके लिए कोई अर्थ अगर नहीं। प्रमाणित होता तो मैं ये सवाल क्यों पूछता? तो धर्म आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, विश्वास एक अलग बात होती है कि मैं रखूं ना रखूं, लेकिन सर, सच क्या है वो वही बता रहा हूँ ना। अगर मुझे नहीं पता कि भाई पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो मेरे लिए नहीं है, माने मैं आपके मत में नहीं आ सकूंगा। एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं कोई। जी हाँ, बताइए। तो क्या सारे- अगर आप ये मान के चलते कि मैं पुनर्जन्म नहीं मानता जी, लेकिन पुनर्जन्म होता है, सर मेरे हिसाब से नहीं, नहीं आप होता नहीं है। मानते, मैं मानता हूँ कि होता आप है, तो यही मानते, तो क्या ये धर्म मेरे लिए नहीं है? ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर आप हाँ, आप बस ये बस आप उतना ही दावा कर दें, बस इतना ही सा सवाल ये था। आप दावा कर दें कि पुनर्जन्म नहीं होता, हाँ। तो ये धर्म आपके लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा इतना सा ही सवाल था, इतना सा ही सवाल था। हाँ जी, बिल्कुल, यस। दूसरा है, आपने कहा था कि इच्छा जोड़ने पर ही कर्म कहलाता है। हाँ, कार्य में इच्छा लोग। हाँ, अदरवाइज तो कार्य है। तो और कार्य का कोई फल वगैरह नहीं होता है उस तरह से, वो कर्म का ही होता है। देख भाई देख, जी, कोई नहीं, अलग अलग है। करंट नहीं होना चाहिए, तो अब आप मुझे बता दीजिए, करंट नहीं लगना चाहिए। करंट नहीं है उसमें अभी, है ही। आप, मेरा सवाल है इसमें, क्या कोई चेतन बिना इच्छा के कर्म संभव है क्या, पॉसिबल है?
इसका आंसर कर दीजिए, ये सवाल है मेरा। उदाहरण के लिए जी मैं आपको नौकरी पर रखता हूँ ठीक है, और मैं आपसे कुछ भी काम करवाता हूँ लिखवाने का, ठीक है। तो ये किसकी इच्छा हुई? आपकी और मेरी दोनों की आपकी है। कहाँ हुई? अरे सर, मैं कैसी बात कर रहे हैं? नहीं लिखेंगे। आप अरे भाई, हम दोनों की आपकी- सम्मिलित इच्छा है। आपने नहीं। इच्छा व्यक्त की, मैंने स्वीकार की। आप नहीं सुनिए सुनिए। नहीं तो आपने आप मुझसे कैसे करवा नहीं, लेंगे? नहीं, हाँ या तो फिर मुझे गुलाम बना के करवा रहे होंगे। हाँ, जो गुलाम है, नहीं, अनिच्छा से करवा रुकिए, सकते रुकिए, हैं, रुकिए, वो रुकिए। अलग बात। आ गया दूसरा जवाब। जो आदमी विवश होकर कार्य करता है, हाँ। वो अपनी इच्छा से नहीं करता। आप विवश हैं, मैं आपका कोई, जैसे मान लो अरे सर, लिखवाने का- वहां पर भी एक इच्छा है ना कि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो हाँ, तो मेरे आप- तो मेरे आप- को ये नष्ट कर देगा, तो मुझे अपने शरीर बचाने की इच्छा, इस इच्छा से कर रहा हूँ। इच्छा तो रहेगी ना, बिना देखिए, परिणाम की बात हो रही ना, तो नहीं, परिणाम कुछ किसको? भी। अरे परिणाम किस बात, इच्छा की हो नहीं। सर। तो जो जिस इच्छा से आप काम कर रहे हैं, हाँ। आप अपनी इच्छा से अगर कर रहे हैं, तो आप उसका परिणाम आपको, उदाहरण के लिए सुनना मेरी बात, उदाहरण के लिए मैं एक डंडा आपको विवश करके इनको एक पिटवा दूं, ठीक है है ना, ठीक है। तो इन्हों जब कंसेप्ट समझ में आया तो ये किसको मारेंगे? कौन ये? हाँ। सबसे पहले मुझे मारेंगे और फिर आपको कंसेप्ट मारेंगे। नहीं है, या तो उनको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि अरे भाई सर, कॉन्सेप्ट समझने से देखो- मतलब नहीं है ना, इस बात का क्या नहीं मतलब नहीं है कैसी बात कर रहे मैं आपको किसी तरह से विवश कर दूं कि इन्हें मारना है। अरे सुनिए तो, देखो, आपने मुझे विवश किया तो मैं विवश हुआ ना, और मैं विवश हुआ। आपकी तरफ पाप भी हुआ वो किसी का। नहीं, अभी पाप पुण्य का सवाल नहीं पूछा। करवाया किसने? देखिए, करवाया सर, वो किसने? बाद में आएगा, अभी मैंने उसका सवाल। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने by कभी step। डंडा उठाया किसी पे? हाँ हाँ, उठाया। है ना, हाँ। किसी पे भी डंडा उठाया हो, उठाया तो उस आदमी ने सिर्फ उठा के डंडा तोड़ दिया या आपको मारा होगा? अरे सर, मुझे मार रहा है ना, डंडा तो नहीं तोड़ा होगा ना, क्योंकि डंडे में तो चेतन है नहीं है। हाँ, बस इसका वही ये example उसने मैं FIR कर अगर वही नाव चीज। करें, वो तो वही मेरे चीज लिए है। करेगा ना, अगर वो चेतन को करेगा। एक उदाहरण- यहाँ आप भी चेतन है और मैं भी चेतन हूँ। नहीं, चेतन अवश्य है, लेकिन करा सर, कौन मैं- रहा है? सर, जो करवाता आप है। बोलेंगे मैं आपसे 4 घंटे 4 घंटे, आप- लेकिन मैं प्रश्न पूछूंगा और आप उत्तर दीजिएगा। पता है मुझे। हाँ नहीं, भी आ रहा है। हाँ, मत बताइएगा। जी जी जी। आप जो काम मैं कराऊंगा ना, उसके परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और जो काम आप करेंगे, जैसे मान लो किसी भी चीज को बचाने के लिए, हाँ। तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सर, जब मैं आपके साथ सम्मिलित हूँ, हाँ। कोई भी वजह से, मजबूरी से या अपनी इच्छा से, अगर मैं सम्मिलित हूँ तो मैं भी उसका भागीदार हूँ ना। नहीं नहीं, अरे सर, मैं क्यों फ्री में अरे सर, मैं क्यों फ्री में आपके साथ उस फल के भागीदार नहीं है। अरे सुन, उस फल के भाई, मुझे भी आप- तो कोई फल की बात नहीं, होगी। आप भिखारी से भीख मंगवाते हैं तो भिखारी भी तो दंड भुगतता है ना। हाँ। नहीं सुनिए, नहीं दंड भुगतना वो एक अलग। नहीं, दंड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरी अभी तो एक बात बात है सुनो। क्या बिना इच्छा यहाँ- के कोई, क्या अरे- बिना इच्छा के चेतन कोई भी कर्म कर सकता है देखो, क्या? यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको जी, बताता हूँ। मतलब जो बात मैंने संभव ही आपको नहीं किसी है, कंपनी में नौकरी ये दी। सारी अरे सुनिए आप। सारा गणित ही इन्होंने उस पर बिठा रखा नहीं है। नहीं, आप सुनिए, जी आपको मैंने नौकरी दी, जी जी। आप काम करवाया, ठीक है जितना फायदा हुआ वो आपका हुआ कि मेरा? सर, मेरा भी हुआ, आपका भी हुआ। नहीं, मैं आपको सैलरी अलग से अरे सर, दूंगा काम सैलरी करने तो के सैलरी मेरा फायदा नहीं है क्या? लिए। नहीं, मगर वो नहीं, वो अरे चीज, हद वो होगी, जो कर्म सैलरी मेरा फायदा है ना, मैं तो आपको जो सैलरी के परिणाम लिए काम मिलेगा। कर रहा हूँ ना। कोर्ट भी सजा देता है, ऐसे कैसे आप? अरे सर, कोर्ट को अभी सर, हम नहीं। सजा की बात ही नहीं कर रहे। अभी मेरा सवाल ये है क्या है? कि क्या इच्छा क्या के आप बिना ये कोई मान के कर्म चलते संभव कोर्ट भी न्याय कर रहा है? हाँ, तो बस वही सवाल है मेरा। हाँ, मैं कहता हूँ है। आपसे बाद में पूछूंगा, अभी इनसे नहीं, पूछ रहा हूँ। आप मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ। देखिए, आप उस जो मैं करवा रहा हूँ, आप उस चीज के हकदार बिल्कुल नहीं है। सर, जो आप करवा रहे हैं, अगर मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ तो मैं हकदार नहीं, हूँ। सम्मिलित मैं नहीं। कैसे- नहीं नहीं, जैसे मैंने अरे अरे जैसे सर, मैंने इनको एक CEO रखा। सुनिए, एक दोस्त ने मर्डर का प्लान किया, उसका उद्देश्य है, और उसके साथ चार दोस्त उसके साथ सहयोगी हो गए। बिल्कुल 120 दिन के मुलजिम बनेंगे, 60 में वो भी लगेगी। कोर्ट में सबको सजा नहीं होगी क्या? कैसी बात कर रहे अगर हैं? उसी सेक्शन की हो। हाँ, एक 4 लोग शामिल हुए। एक तो ये चलो, हो गया, सुनना। एक तो ये हो गया कि भाई, हमारी पक्ष। हाँ, उसका हो गया, लेकिन मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो सवाल अभी उसके पहले है। अभी दंड और पारितोष में छोड़ दीजिए। अपराध नहीं हुआ। हाँ, सवाल ये है कि क्या जो चेतन है वो किसी इच्छा के बिना स्वयं की इच्छा। चींटी जैसा भी सक्रिय हो सकता है क्या, कॉन्शियस रूप से? मैंने सवाल क्या- इस पर है। अगर ये देखिए- पॉसिबल ही नहीं है तो ये सारी थ्योरी गिर जाएगी। देखिए, आप यस, आपने जो चीज पकड़ी है ना, जी। मैंने वो नहीं कहा। आप एक चीज समझिए, जी बताइए। मैंने कहा कि जो कर्म करता है, या जैसे आपने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। सर, मैं कैसे बोल दूं अरे इच्छा मैं- नहीं है? हाँ, मैं मुझ पे डाल दीजिए, मान लो कि जैसे कि आपने किसी कंपनी के लिए CEO रहे,
ठीक है, कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया, ओके, आपसे बात कितनी की 20,000 की मांगी, हाँ। तो आप 20,000 ही उससे लेंगे ना। हाँ, तो मैं तो 20,000 के लिए काम कर रहा हूँ ना, हाँ, 20,000 की तो बस इच्छा है ना मेरी, आप जो कर रहे हैं तो मैं उसका तो बिना परिणाम इच्छा के आपको कर नहीं मिलेगा, रहा। आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा, हाँ। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ उसका परिणाम मुझे मिलेगा। अरे सर, ये है ना सिस्टम। नहीं नहीं, आपने ये नहीं कहा है, यही कहा है। अरे नहीं कहा ना सर, ये अरे, देख लीजिए, और सर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कहा? आपने कहा है कि हाँ। इच्छा जोड़ने पर ही कर्म कहलाता है, हाँ, कार्य अदरवाइज तो क्रिया है, और हाँ। क्रिया के कोई उस तरह के परिणाम नहीं होते। हाँ, जैसे मैंने डंडे से किसी को मारा तो डंडे के लिए ये क्रिया है, कर्म है मेरा, हाँ। क्योंकि उसमें मेरी इच्छा जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ जो कंपनी चल रही है उसमें 2 उद्देश्य हैं। एक है कंपनी का जो टर्नओवर हो रहा है उसमें आय का, वो उसके मालिक का उद्देश्य है, और मेरा वहां उद्देश्य है कि मेरी जो से तय हुई है, आपकी इच्छा क्या हुई? सर उस सैलरी की इच्छा हुई ना इच्छा मेरी। हुई ना, हाँ, तो आप उसी के हकदार है ना। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए फिर आप। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या मैं बिना इच्छा के कभी कुछ कर भी सकता हूँ क्या? सवाल तो ये है, सवाल वो नहीं है। नहीं, सवाल 20,000 का और 20 करोड़ का आप नहीं। बिना इच्छा के नहीं करें भले, आपकी पूछ रहा हूँ, आप कर सकते हो। जो परिणाम जो प्राप्त होगा वो इच्छा वाले को ही मिलेगा ना। अरे सर, बात ये है ना। हाँ, ये बात। अरे सर, लेकिन मेरा वो सवाल नहीं है सर, मेरा वो प्रश्न नहीं है ना कार्य और कर्म का सवाल ही है। सर, मेरा वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने बाद में ये भी बात बोली कि अगर हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर पर छोड़ दें तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि ईश्वर पर अगर आप छोड़ दोगे तो आप कोई भी कर्म करोगे क्यों? अच्छा, हाँ, तो आप यही मुझे तो एक पूछ चीज रहा हूं मैं। अब एक चीज मुझे इस बताइए। यहाँ पेच है ना इसमें, फिर तो कला- वही करेगा ना जो कुछ करेगा। जो करना है वो करेगा, फिर आप कौन होते हैं? अब वही काम करोगे। जैसे मान लो आपने ईश्वर को छोड़ दिया, जी जी, है ना। ये कब की कंडीशन है? मैंने आपको एक बताया कि जब हमें विरक्ति हो जाती है और हम ये चाहते हैं कि हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। अरे सर सुनिए, नहीं तो उसमें आवाज बहुत सारी जाएगी। जब हम ये कहते हैं कि भाई हमें अब जन्म मरण को छूटना हाँ, है ना, हाँ। तो हम जो कर्म को डायरेक्ट कर्म को त्याग नहीं सकते। क्यों? नहीं त्याग सकते, कोई नहीं त्याग सकता, क्योंकि सर, कर्म क्यों तो नहीं करना ही पड़ेगा। क्या क्यों करना पड़ेगा, ये तो पूछ कभी रहा हूं। जीवित रहने के लिए कर्म अरे करना। कमाल है, जब आप विरक्त हो गए, जीवित काहे के लिए रहना है नहीं, भाई? जीवित रहने की इच्छा किस लिए हो रही है? जब कुछ करना नहीं, भोगना नहीं, कुछ नहीं, तो अब जीवित रहने की इच्छा भी काहे के लिए है? नहीं, जीवित रहने की इच्छा रहती है स्वाभाविक तौर पे, और उसका अरे सर, कारण- स्वाभाविक नहीं, तो खाने की भी होती है, स्वाभाविक तो एंजॉय करने की भी होती है, वो क्या अस्वाभाविक है? हाँ, लेकिन आपको जन्म मरण से छूटना है ना, उस कंडीशन में है अरे- कि आपको मैं अब छूटे या नहीं छूटे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जिस कर्म की इच्छा करेगा उसको परिणाम भी उसी का मिलेगा। जो इस कार्य की इच्छा नहीं करेगा उसको परिणाम नहीं मिलेगा। और जब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं खत्म। नहीं, आप मुझे बताइए, एक कंपनी वाले ने मुझे रखा मर्डर के लिए, एक डी कंपनी ने, दाऊद की कंपनी ने मुझे मर्डर के लिए रखा। तो आपको लग सकता है वैसे। अरे अब वो बलात्कार से मर्डर पे आ गए। अरे सर, रखते नहीं है क्या? समझ रहे हैं? हार्डवेयर के दरवाजे बलात्कार से मर्डर पे आ गए। एक डी कंपनी ने मुझे मर्डर के लिए रखा, और उसने मेरे साथ तय कर लिया कि भाई 20,000 रुपये दूंगा, इसका जाके मर्डर कर दो। उसको उससे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वो उसकी अपनी डीलिंग है। मैंने जाके मर्डर कर दिया और 20,000 रुपये उससे ले लिए। अब ये कह रहे हैं कि अब जब ये मुकदमा कोर्ट में जाएगा तो वहाँ जो है वो उसको उतने गुना ज्यादा फांसी होगी, और मुझे या तो कम होगी या तो नहीं होगी, ऐसा आप बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, और अगर ये कोर्ट की गलती है तो क्या ये ईश्वर भी ऐसे ही करता है? आप ये मान के चलते हैं कि कोर्ट न्याय करता है? नहीं, मैंने आपसे इसीलिए सवाल पूछ लिया, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट गलत है तो फिर मेरा सवाल वहां से हटा के, क्या न्याय की बात, क्या ईश्वर ऐसे करता है कि भाई मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं दाऊद के कहने से सारी दुनिया को भी काट डालूं, माने अर्जुन जो है वो कृष्ण के कहने से सारी फौज को काट डाले, तो इसका जो फल मिलेगा वो जो है कृष्ण भुगतेगा, बिल्कुल अर्जुन को नहीं लगेगा। नहीं, मतलब तो ठीक है, फिर मैं जितने सारे मर्डर करूंगा आपको निमित्त मान के करूंगा। हाँ तो करो आप, करो आप, नहीं आप सुनो, हंस गया ना? आप करो, है ना, क्योंकि आप तो मुझे रोक नहीं सकते, आप तो मुझे मानने से रोक नहीं सकते। मैं अंदर ही अंदर मान रहा हूँ, मान के नहीं, मैं अंदर ही अंदर मान रहा हूँ, और ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन है, अब मुझे इन्हें फंसाना है। नहीं, आप दोनों को माने तो अब मैं नहीं, मैं नहीं मरूंगा। सुनो, नहीं सुनिए तो, अरे सुनिए, अब आपकी बात है, मैं
सर, आपकी तब थ्योरी सुना- देखो ना, अरे आप नहीं क्या नहीं बोल नहीं, रहे हो? मेरी बात तो सुने आप पूरी। थ्योरी में क्या जान है आपकी? नहीं, आपने जो बोला वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। आप सुनना चाह रहे हैं ये बार बार टू देखिए, आपने कहा कि मैं आपके ऊपर सौंप देता हूँ, हाँ, सौंप है ना? दूंगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये काम करवाना है आपसे। आप मत कहो, ईश्वर भी आके नहीं बोल रहा है। हाँ, लेकिन तो फिर ईश्वर से आदमी अरे प्रश्न करेगा। अरे सर, आप ही ने बोला अरे कि कर्म तो- कि ईश्वर को हमने देखा नहीं, हाँ। जाना नहीं, पता नहीं है, हम बस उसके ऊपर छोड़ देना है। हाँ। तो ऐसे ही मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। अच्छा चलो इसमें ठीक क्या है, ठीक है, छोड़िए। आपसे पूछने अरे, की अरे, जरूरत सुनिए, भी नहीं सुनिए। है। अब जब आपने ईश्वर पे कर्म, अरे, नो नो, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया ना, देख भी लिया आपको अरे, तो। ईश्वर पे छोड़ दिया ना। हाँ। अब आपके अंदर ईश्वर पे नहीं छोड़ूंगा ना, अब मैं तो आप पे नहीं, छोड़ूंगा। अरे चलो मुझ पे छोड़ दो। अब आपको लेकिन- फांसी लगवाऊंगा, आपको नरक अरे, में अरे, यार, भिजवाऊंगा। बात जी तो जी बिल्कुल। ईश्वर पे या मुझ पे, किसी पे भी क्योंकि छोड़ो। मुझे तो फल मिलेगा आपकी कोई नहीं इच्छा उसका। नहीं है ना, हैं? आपकी इच्छा नहीं है कुछ भी। अरे सर, तभी तो जब मैं आप पे छोड़ूंगा, अरे, आपके हिसाब से आप तो मेरी जानबूझ के इच्छा क्यों होगी फिर? जानबूझ के इच्छा पैदा कर रहे हैं, इच्छा आपकी तो नहीं है ना सर, आपकी इच्छा है मर्डर करने की। अरे सर, आपके नाम से करूंगा। नहीं, आपकी इच्छा है कि नहीं? अरे सर, करूंगा तो मैं ही आपके नाम से करूंगा। नाम से मतलब नहीं, नाम से मतलब सुनिए, हाँ, मिल गया, आप चलो। नाम से नहीं, आप अपने मन में, ठीक है, आप अपने मन में, वो कह रहे हैं कि आंसर हो गया है, मुझे भी लग रहा है कि हो गया है। हो गया समझ गए, हम समझ गए। नहीं देखिए अगला कोई सट की अगर बात क्या हुई। अगर आपको लग रहा है कि आंसर पूरा नहीं हुआ तो आप कंप्लीट हाँ, कर मैं वही कह रहा हूँ, क्या है, जैसे मैं अपनी इच्छा त्याग देता हूँ तो मुझे कभी किसी के अंदर किसी को मारने की या किसी कुछ भी काम करने की ऐसी इच्छा कभी पैदा नहीं होगी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा था कि बात ही खत्म है। हाँ, जब कुछ भी करने की आपके अंदर इच्छा पैदा नहीं हुई फिर छोड़ने तो का आप तो कर्म नहीं तो करेंगे। छोड़ने का तो मतलब नहीं रहा ना फिर कुछ। नहीं, फिर तो इच्छा नहीं है तो कर्म ही नहीं पैदा होगा। हाँ, छोड़ने कर्म पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ, फिर परिणाम कहाँ से मिलेगा? नहीं, फिर छोड़ने की जरूरत क्या है? और फिर वो आदमी जिंदा क्यों होगा? जिंदा काहे के लिए होगा? हाँ, सर, पंखे से लटक जाएगा, बात खत्म हो गई। नहीं क्यों लटके, वो भी तो इच्छा हो गई ना, अरे सर, इच्छा हो गई। अरे हाँ, तो यही तो आप उसकी इच्छा अंतिम हो गई। इच्छा है नहीं, कि वो मरने की छुटकारा इच्छा भी पाना इच्छा चाहता होती है। है। अरे सर, जीवन से छुटकारा पाना चाहता है, नहीं, ये तो उसकी छुटकारा- अंतिम इच्छा है ना। नहीं, इसके लेकिन- लिए तो कर्म अरे- करेगा ना। अरे सुनिए तो आप, भाई, इसके लिए कर्म करेगा कि नहीं? नहीं तो इसका परिणाम कैसे मिलेगा उसको? इच्छा देखो, सुनो, आप ही तो बता रहे हो, अगर वो इस संसार से छूटने की इच्छा नहीं करेगा तो क्या संसार से छूटने का फल मिलेगा? आप ही कह रहे हैं नहीं मिलेगा। लेकिन उसको और उसको उसके कर्म लिए उसको- त्यागना पड़ेगा ना। नहीं, सुन- कर्म जब तक है तब तक परिणाम है। सर, ये छूटने के लिए भी तो कर्म करना होगा ना, कि एक जो बिना कर्म करे छूट जाएगा। नहीं तो देखिए, कर्म का परिणाम कब मिलता है? जब दो जीवों के बीच में आपस में व्यवहार होते हैं, आपके और मेरे। अगर आप ईश्वर के प्रति करते हैं तो वो उसका परिणाम किसको मिलेगा? अच्छा, अब आपने जो है कर्म को दो में बांट दिया दो में है। नहीं, मैंने पहले कहा एक उपासना और एक कर्म अलग अलग चीज होते हैं। नहीं, उस पे आऊंगा, उस पे भी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे और इनके बीच में कुछ मैं कर रहा हूं मेरी इच्छा से, उसे आप कर्म कह रहे हैं। अगर मैं मेरे लिए कुछ कर रहा हूं पर्सनली, उसे आप कर्म नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं, मेरे लिए कुछ करूँ। नहीं, मैं आपको नहीं पूछ रहा। नहीं, आप अपने लिए, जैसे आप ईश्वर के साथ में बैठ के उपासना करते हैं, वो कर्म नहीं होता। कर्म किए बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। मन नहीं, परिणाम हमेशा उस चीज का होता है जो आप दूसरों के साथ मतलब मैं अपने लिए जो इच्छा करूंगा उसका मुझे परिणाम ही नहीं मिलेगा, फिर मैं कर क्यों रहा हूँ? मेरी तरफ मुंह ना करो। मैं आपके लिए नहीं है। ऐसे लग रहा है। अच्छा, वो चश्मे से लग रहा हूँ। देखो, मैं आपकी तरफ तभी देखूंगा जब मुझे आपसे कुछ पूछने की वो होगी। मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। देखो, अगर मुझे पूछ रहे हो, पूछो। नहीं, मुझसे बात तो सही है भाई, पूछना बात सबसे चाहिए। आप ही बताओ। मैं भी जवाब दूंगा, मैं दोनों बैठे आमने सामने। अगर मैं मेरे लिए कोई इच्छा करूं और वो कर्म है नहीं है और उसका फल मिलेगा नहीं है, तो मैं ये करूंगा क्यों? हाँ, तो नहीं करेंगे आप। अरे लेकिन अंदर इच्छा होती आपकी है, बात तो फिर झूठी हो गई। आपके अंदर इच्छा होती है। हाँ, लेकिन आपने तो बोला कि कर्म वही है जो दूसरे के साथ में मेरा कोई इच्छा का लेन देन है, मेरे लिए नहीं। हाँ, तो आपके लिए जैसे उदाहरण, मुझे भूख लगी तो अब मैंने भोजन बनाया और खा लिया। अब इसमें किसी दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, किसी दूसरे जीव से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैंने वो खा लिया और इसका फल भी मुझे मिलता है कि मेरी क्षुधा पूर्ति होती है, मुझे ऊर्जा भोजन मिलती कहाँ है, से मेरी आया? बिजली बनती है। भोजन तो कहाँ उसके से आया? जितने सारे फल हैं सारे मुझे मिलते हैं। भोजन कहाँ से आया? वनस्पति से। वहां तो जीव नहीं है ना। आपने तो जीव की बात बोली है, माने मनुष्य की बात बोली है। हाँ। या जो जीव जंतुओं की बात बोली है। हाँ, तो आपने मैं तो शाकाहारी हूँ। हाँ, तो ये अब आपने शाकाहारी भोजन कर लिया, अब आप क्या सोचते हैं क्या परिणाम मिलेगा आपको? नहीं, आप तो बोले कि परिणाम ही नहीं हाँ, मिलेगा। तो नहीं मिलेगा इसका। लेकिन मिलता है क्या? अरे सर, मेरी भूख शांत होती है, अरे मुझे एनर्जी मिलती है और ये क्या कर्म मिलता का है? परिणाम मुझे नहीं है। जीवन मिलता है। ये नहीं, मुझे इससे जीवन मिलता है। नहीं, आप गलत समझे, आप गलत समझे। यस,
इस जन्म के करने का परिणाम इस जन्म में कभी नहीं मिलता। ये खाना खाने का प्रभाव है। ये मत कहिए कि ये कर्म का परिणाम है। ये क्या मतलब? नहीं, मैंने आपसे बात अरे पुनर्जन्म की हो रही है ना। तो सर फिर परिणाम किसको बोल रहे हैं आप? परिणाम तो कोई कार्य हुआ और उसका जो फल आता है उसे परिणाम बोला जाता हाँ, है। लेकिन वो परिणाम आपका, तो आप किसको आपका परिणाम उस कह रहे परिणाम थे? की बात नहीं, आप कंफ्यूज है। नहीं, अब आई आप- समझ में नहीं, मुझे तो आप कितनी समझा देर से कि दीजिए। आप क्या, देखिए मैंने ऐसा कहा है कि हम हमारे जो कर्म होते हैं, नहीं वो हमारे जो कर्म होते हैं, एक दो बार में सहन कर लेता हूँ नहीं, वो जो कंफ्यूजन की स्थिति को बाहर आने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। हाँ देखिए भाई, अगर अभी मैं आपका, उसकी स्थिति से आप ये मान रहे हैं भाई नहीं, भाई प्रश्न मैं आ समझ रहा गया, है समझ गया। तो आपकी बात से कंफ्यूज हो रहा हूँ तभी प्रश्न कर रहा हूँ अभी ना। मुझे हाँ, नहीं, तो नहीं, मैं कंफ्यूज आपकी आपने पूरी वजह बात से नहीं हूँ। सुनी। मैंने दो चीज बोली थी कारण और आप आपने हैं। कंफर्म आपने ये कहा है कि मैं खाना खाता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है, ये मैं दारू पी लूं तो मुझे नशा आ जाता है, ये कर्म का परिणाम हो गया। हाँ। ये मान रहे हैं ना। दारू पी लिया या मुझे नहीं, तो मुझे ये खुजली हुई मेरे और कहने मैंने का ऐसे मतलब कर ये लिया है, और इसे हो गया। हम धर्म को पुनर्जन्म के सिद्धांत से जोड़ते हैं। आप जो भी कर्म इस जन्म में करेंगे, सर अभी मैं धर्म की बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मैंने कह रहा जो हूँ ना, पूछा भले है मत वो आप पूछिए। बताए। अभी तो इच्छा की हाँ बात। वो इच्छा की, तो इस जन्म में आपको इच्छा का परिणाम नहीं मिलता, वो अच्छा मिलेगा। मतलब मैंने इच्छा की कि मैं खुजा लूं तो इसका परिणाम मुझे इस जन्म में नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। ये कैसे बात है? नहीं, अंधविश्वास नहीं, हम मत दे देंगे। हम आप कर्म नहीं, कर रहे हैं, नहीं, ये आप मुझे परिणाम कर्म का, नहीं मैं ये- आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो सुन- परिणाम जिसकी मैं बात सर कर मैं एक रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ मैं ना। जिसकी बात कर रहा हूँ, सर मेरा उदाहरण सुन लीजिए ना। मुझे कहीं खुजली हो रही है शरीर में, ठीक है, मुझे इच्छा हुई कि मैं खुजली करके और इसे मिटा लूं। परिणाम क्या चाहिए मुझे? खुजली मिट जाए, और मैंने खुजाया। अब आप कह रहे हैं कि इच्छा का परिणाम इस जन्म में आता नहीं है, तो मतलब इस जन्म में मेरी खुजली मिटेगी नहीं? नहीं, कार्य, ऐसा तो होता नहीं। कार्य का प्रभाव या वस्तु का प्रभाव दिख रहा है आपको। सर कार्य नहीं है ना, ये तो इच्छा के साथ हो रहा है, ये तो कर्म हो गया लेकिन ये ना। कर्म नहीं, कर्म का परिणाम नहीं मिल रहा ना आपको। अरे मिल तो गया। नहीं, ये कार्य है, कि खुजा ये मिट कार्य गई। है। देखिए कार्य, अरे आपने, खुजलाना कार्य हाँ। था, परिणाम है कि खुजली मिट गई। अरे खुजली मिट गई, लेकिन ये आपका ऐसा कार्य नहीं जिसका, इच्छा भी है, इच्छा भी आ रही है। इच्छा भी है। हाँ इच्छा है, लेकिन ये जो है ना, अभी हम जो कर रहे हैं इस जन्म में, जो भी काम कर रहे मैं हैं एक मत दे किसी भी जीव के साथ, सर जीव के साथ की तो अब मैंने बात नहीं की ना, ये तो मैं मेरे ही साथ ये कर आपने रहा तो हूँ। आप इसका कोई परिणाम नहीं है। अरे सर आप इसको आपका कोई, हाँ तो इसका मतलब हो आपको बुला लेंगे, आपका नंबर है भी। इसका मतलब हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि इच्छा, मैं ये करूं तो सर मुझे क्या आप इसमें, खाना खाया तो पेट भर गया ना। सर इसमें क्या आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने लिखा है कि इच्छा जोड़ने पर ही कर्म होता है। क्या आप दूसरे जीव के साथ इच्छा जोड़ने पर कर्म होता है ये इसमें करेक्ट करना चाहेंगे, या केवल इच्छा से होता है? क्योंकि इच्छा तो मैं मेरे लिए भी कर सकता हूँ। नहीं, जब आप दूसरे के लिए कार्य करेंगे तो उसका ये पिछले अगले सर जन्मों के, पिछलेगा नहीं, नहीं, इसमें इसको पहले आप करेक्ट कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा, मुझे समझ आ जाएगा। इसको करेक्ट कर दीजिए आप। तो आपने लिखा क्या है? मैंने लिखा है जो आपने बोला था कि इच्छा अगर हम जोड़ दें किसी भी क्रिया के साथ में तो वो कर्म कहलाता है। हाँ। आपने ऐसा बोला। हाँ। इच्छा, हाँ। तो अब इसमें इच्छा का मतलब हो गया कि अगर मैं, मेरे लिए मुझसे ही संबंधित है, इसमें दूसरे जीव से संबंधित नहीं है, इसमें इच्छा भी है क्रिया भी है। हाँ। तो क्या ये कर्म कहलाएगा इस इसमें परिभाषा से? आप अपने लिए अगर कर रहे हैं हाँ। तो वो कर्म के श्रेणी में नहीं आता ना। तो आप फिर कर्म और कर्म जो दोनों सर- अलग अलग जब तक आप दूसरे, मैंने शुरू में ही कहा था, कर्म हाँ, का जो सुनिए। कर्म जो है ना, तो या इसका कार्य जो होते हैं, तो, वो एक तो, तो इसका धर्म- प्रकाशित कर दे। हाँ तो इसका मतलब है कि मैं इसे करेक्ट कर दूं कि दूसरे के लिए इच्छा के साथ कोई क्रिया जब हम जोड़ने पर व्यवहार फिर कर्म दूसरे- कहलाएगा। मनुष्य का दूसरे, मैंने 2-3 बार बोला है कि कर्म उस कंडीशन में होता है कि जब मनुष्य दूसरे के साथ व्यवहार करता है। हाँ अच्छा, तो अब एक तो ये हो गया कि भाई आप कह रहे हैं कि अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो व्यवहार करेगा उस संबंध में ही कर्म माना जाएगा, अदरवाइज बाकी सब कार्य है। हाँ। और उसका कोई परिणाम नहीं होता, आपने ये भी कहा था। लेकिन परिणाम तो होता है, अभी मैंने बताया। नहीं, ये आप पिछले तो अगले या आप उस बात को काटिए कि वो गलत नहीं, है। नहीं, आपने आप फिर अगले जन्म में आपका क्या परिणाम होगा? सर अगले जन्म की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, अब हम इसी जन्म नहीं, की तो बात ये कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि परिणाम, क्योंकि प्रमाणित यहाँ करना है, अगले जन्म में जाके प्रमाणित नहीं करना हमें, प्रमाणित अभी करना नहीं, है। आप बात ही पिछले अगले जन्म की हो रही ना। सर आप कहाँ इस बात समय अगले जो जन्म कर की? रहे हैं वो एक, सर ये यहाँ के किसी को भी समझ में आया कि सर जो बात कर रहे हैं वो अगले जन्म की कर रहे हैं, इस जन्म की नहीं कर रहे हैं। ठीक से नहीं हो पा रही। मैं कोशिश करता हूँ 1 सेकंड आपका समय लेके। कर्म 3 प्रकार के हैं। एक, हाँ कोई बात नहीं, हाथ में ले लेते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं। एक कर्म अभी किया और अभी परिणाम मिल गया। अभी मिल गया। हाँ अभी किया अभी परिणाम, मतलब पानी पिया शीतलता मिल गई, प्यास चली गई।
करते के साथ परिणाम मिल गया। उन्होंने खुजली की, वो खुजली मिटाई, उसी वक्त परिणाम मिल गया। नमस्ते किया, सामने से नमस्ते मिल गया। किसी को डंडा मारा तो सामने से एक और डंडा पड़ गया। यानी कर्म हुआ, परिणाम मिल गया, खत्म। और एक इसका एग्जांपल है कि आप चाहे कि या किसी किराना की दुकान पे गए, 10 रुपए दिए, 10 रुपए का सामान दे दिया, आपका क्या बचा हुआ? कुछ नहीं। कर्म किया, कर्म का परिणाम पूरा हो गया। दूसरा कर्म ऐसा है कि अभी किया, थोड़ी देर बाद या मृत्यु के पहले पहले उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो बाद में मिलेगा। हाँ, थोड़ी देर बाद। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2-3 छोटे, अभी मिलेगा या थोड़ी देर बाद मिलेगा। कैसे? आप एक विद्यालय में पढ़ाते हैं, आपको पगार कब मिलती है? 1 महीने बाद। एक रोज करने जाता है दिहाड़ी, शाम को अपनी पगार लेके आता है। किसान बीज बोने जाता है, 3 महीने बाद लेके आता है। हमने किसी का भला कर दिया। छोटा सा एग्जाम्पल, एक लड़की थी, वो हीरोइन बनना चाह रही थी, हमने अपनी गाड़ी दे दी, बड़ी हीरोइन बन गई। एक दिन मिल गई, बड़े पैर पकड़े, बड़े मान सम्मान करे, बरसों बाद। यानी कि किसी पर उपकार किया और वो मृत्यु के समय आप कोई तकलीफ में आ गए और वो सामर्थ्यवान है तो उसने आपकी मदद कर दी। तो कर्म तुरंत परिणाम देता है। कर्म इसी जीवन में मृत्यु से पहले परिणाम देता है। अब वो तीसरा कर्म है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस पर आप और हम या बाद में बात करें, वह है वो पुनर्जन्म में काम करता है। आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को कैसे स्थापित करेंगे, उसके भी बहुत सारी चीजें। धन्यवाद। जी 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 जी, मेरी बात उन्होंने बोल दी। क्योंकि मैं दूसरे को भी एक गिलास पानी पिलाऊंगा तो उसे उसका परिणाम अभी मिल जाएगा। बिल्कुल, तुरंत तुरंत। अब आप बताइए। देखिए, मैंने ये कहा कि हमारे जो कर्म होते हैं वो उनका नहीं, जो आप वो होता है वो कर्म कुछ अगले जन्मों में मिलता है। पुनर्जन्म के वो भी हैं, लेकिन देखिए आप, हाँ, इसको अपन रिवाइंड करिए इसको अपन कर सकते हैं। ये आपने कहा कि जैसे मान लो पेमेंट की बात हुई है ना, 1 महीने भर में दे दिया, बात कर्म हो गए खत्म, है ना, कुछ लेना देना नहीं रहा, वहां पर कर्म खत्म हो, कोई परिणाम नहीं रहा, वो कार्य में बदल गया, है ना। ऐसा ही एक आपने परोपकार किया, ये उपकार को वापिस कर दिया, वो बन गया। ये पुनर्जन्म की बात है। लेकिन हमने पुनर्जन्म, हम क्योंकि धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे भाई कोई आदमी अगले जन्मों में कहाँ जाएगा, तो वो ओके। एक कर्म नहीं, वो स्थापित करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, हम चलो मैं इनका उत्तर मान गया। इसका मतलब है कि इनके जो कर्म की भी धारणा है वो धर्म की तरह है, वो इस जीवन के लिए नहीं है, वो किसी अगले जीवन के स्थापित लिए। करना पड़ेगा पहले। नहीं नहीं, मतलब इनका उत्तर हो गया ना हमारे लिए, बस ये हो गया। हाँ, ये जो माने ये कर्म का जो माने मैंने इस बताया, जीवन में मेरे लिए कर्म का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, वो अगले जन्म नहीं, की ऐसा बात कर रहे हैं। नहीं, कर्म आपने कहा कुछ ना, कर्म है देखो आप कह रहे हैं ना, नहीं सुनिए, मेरा मतलब इस कोई जन्म के मतलब किए हुए कर्म का फल मुझे इस जन्म में नहीं मिल रहा है, अगला जन्म होता होगा तब मिलेगा, इस जन्म में उसका कोई रोल नहीं है, पुनर्जन्म स्थापित करना पड़ेगा। वो अलग बात है। वो हाँ, देखो वो तो अभी रखेंगे ना, वो तो अभी भविष्य की बात सुनिए है। सुनिए ऐसे सुनिए, सुबह सिंह जी, अगर आप जी हो गया। अगर आप ये हुआ, एक मिनट प्रेमजीत जी, इसका मतलब ये हो कि ये सलग मत की जो स्थापना करने निकले हैं, इनका परिणाम इनको वो अगले जन्म के लिए है। हाँ, इस जन्म में नहीं, ये मतलब आप जो निकाल रहे हैं कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, नहीं, मैं कर्म का अपन देखो और मैं चर्चा अपना कर लेंगे। आंसर पा गया हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको और जवाब देना है तो आप दे दीजिए। हाँ, क्या होता है, जी मैंने पुनर्जन्म के बारे में ये बताया कि पुनर्जन्म के जो परिणाम है वो किस तरह से मिलते हैं, कि भाई हम इस जन्म नहीं, उसमें मेरा सवाल ही नहीं है। सर पुनर्जन्म मैंने में लेकिन कैसे मिलते हैं अब इस जन्म में- वो मेरा सवाल भी नहीं था। हाँ। और उसमें मुझे कोई रुचि भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं। देखिए, जी अगला प्रश्न लगाइए, इसके आंसर तो मिल ही गए हैं। हाँ, इसका आंसर मुझे मिल अरे गया। सुनो तो पहले अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जी जी, हाँ, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। हम जब काम करते हैं, जैसे मैंने अभी क्या है, कर्म पर ऐसा भी नहीं कि पूरी चर्चा हो गई हो, हम कर्म करते हैं, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम मिलता जी है ना। अगर हम उसको परिणाम ले लेते हैं, जैसे सैलरी ले ले, हमने काम किया, सैलरी ले ली, तो वो हो जाता है खत्म, है ना। या कुछ भी काम होता है जो अगर हम उसका एक लेना देना क्लियर हो गया तो हो जाता है कर्म खत्म, फिर उसके परिणाम नहीं होते। सर, ये समझ गए ना, ये बात तो आप बोल चुके है हैं, ना। तो आप रिपीट तो बस बात वही है ना, इसीलिए कि मैं इस जन्म समझ गया ना। इस जन्म में हमारा ये है, इस जन्म में ये है कि हम एक दूसरे के साथ इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं समझ गया, तो इसीलिए, क्योंकि ये तो आप रिपीट ही कर रहे हैं, आप बता चुके हैं। चलिए अगला। जी, अगला सवाल है मेरा। आपने बोला कि भाई धर्म का मतलब रहता है उचित, न्याय पूर्ण, ऐसी आपने बात करी। तो मुझे ये पर्यायवाची शब्द ही लगे कि आपने एक को दूसरे से बोल दिया, दूसरे को तीसरे से बोल दिया। ये आपने एक्सप्लेन नहीं करके बताया कि सही मतलब क्या। धर्म की परिभाषा,
धर्म क्या है? कोई धर्म की परिभाषा आपने भी ऐसी छोड़ दी जैसे वेदों में आपने कहा कि वहां स्पष्ट कुछ है नहीं, तो आपने भी अस्पष्ट ही छोड़ दिया। हम अभी तक नहीं समझ सके हैं, आपने जितना बताया उतने से, कि भाई आपने बताया कि धर्म का मतलब है न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण का मतलब है उचित, उचित का मतलब है सही। अब हमें ये नहीं पता सही मतलब क्या। तो अब माने मैं एक प्रश्न करता हूँ माने किस बात को सही माने, तो उसका इसका जो वो है कसौटी है वो आपने बताई नहीं कि भाई जब भी कुछ भी उठे इस बात से कस लेना, और ये बैठे तो सही है और ये बैठे तो गलत है, ऐसा आपने बताया नहीं। क्योंकि सही गलत दो करके छोड़ दिया आपने, इसकी कसौटी नहीं बताई कि जिससे मैं कस के देखूं तो वो मुझे बता दे कि ये सोना है या सोना नहीं है। अभी आप जी। तीनों, मैंने जो तीन अर्थ बताए उनमें से तीनों के आप एक एक करके अर्थ मुझे बताइए कि न्यायपूर्ण क्या होता है। मुझे तो परायवाची लगे सारे हाँ, तीनों। ठीक है, अर्थ क्या हुआ न्यायपूर्ण का? न्यायपूर्ण का मतलब हो गया कि भाई दोनों को न्याय कर दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं समझ में आया। न्याय कर दो मतलब? मुझे भी नहीं समझ में आया ना, तो मैं आपको क्या समझाऊं? ये तो आप समझाएंगे तो आप कि न्याय का क्या मतलब फिर है? आपने पर्यायवाची क्यों कहा कि न्याय और ये सही पर्यायवाची लगे? हाँ, तो पर्यायवाची मैं बताता हूँ। तो न्याय का मतलब उचित, उचित का मतलब सही। ये डाउट है, नहीं, पर्यायवाची किताब में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डाउट न्याय का मतलब सही, न्याय का मतलब उचित, समुचित और सम्यक, ये सब न्याय का ही मतलब है। आप देख लीजिए अभी तो गूगल आपको करके। न्याय का अर्थ अभी तक पता नहीं है? भाई वो न्यायाधीश बैठे हैं, बता। मैंने तो खुद ही बोला ना कि ये पर्यायवाची है, मुझे नहीं हाँ, पता। लेकिन आप अर्थ का बताएं। तो नहीं मालूम ना। हाँ, नहीं पता मुझे। बताइए। आप जो बता रहे हैं उससे नहीं, मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं अलग से बता दूंगा, मैं तो सारा बता दूंगा अलग से। मगर लेकिन अभी हम आपके मत का निरीक्षण और उसे समझने नहीं, की अगर कोशिश आपको अर्थ नहीं मालूम है तो मैं ये बता सर, मुझे तो सारा मालूम है, फिर ना सुनूं मैं क्या आपका? आप नहीं, आप कह रहे हैं आपको कि तो अपना पर्यायवाची- परिभाषित करना ये होगा ये ना। नहीं लगे आपके मतानुसार मुझे नहीं मालूम है। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, और क्या। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे पता है कि नहीं है, तो मुझे इनके बारे में सारा पता है। आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। आपके मतानुसार वो जब ना पता है तो फिर हाँ। जब पता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आप जो बता रहे हैं वो उससे मिलता नहीं उसके है। अनुसार न्याय क्या है? हाँ, किन परिस्थितियों में होना क्योंकि चाहिए, आप किसके साथ होना क्योंकि आपने जो ये 4-6 शब्द इस्तेमाल किए, इनसे मुझे जो स्पष्टीकरण हुआ, और मैं जो जानता हूं वो मैच नहीं करता। अगर मैच करता होता तो मैं सहमत हो गया होता। वो मैच नहीं करता है, मैं जो जानता हूं वो अलग है। अब जब मुझसे आप पूछेंगे वो मैं अलग वाला बता दूंगा। अब आप अपना बताइए। हाँ, तो मैंने कहा जैसे मैं अभी आपसे पूछ न्यायुक्त रहा हूं। कर न्यायुक्त मतलब क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे कोई 2-4 जैसे उदाहरण उदाहरण दे के दीजिए। लिए हमने एक नौकर रखा जी, और महीने भर काम कराया ठीक है। और उसको हमने पेमेंट दे दिया, ओके, है ना? ये हो गया, सेटिस्फाइड हो गया दोनों भाई, आदमी मैं भी हो गया और वो भी हो गया। ओके। तो ये नहीं, अगर मैं नहीं देता तो ये अन्याय हो जाता, या किसी के भी अधिकार नहीं, का उपयोग करना, मतलब इसको अधिकार। थोड़ा पूरा बताइए। मतलब उस नौकर को आप कितना दे रहे हैं उससे भी तय होगा ना। तो मैं आपसे तो कुछ वो जितना आपसे हमें कुछ तय समझ हुआ सकूं। वो हमने दे दिया। हाँ, तो आप दोनों वो के सेटिस्फाइड हो गया। आप दोनों के बीच में अगर उस आदमी ने मजबूरी में उतने पे काम करने को तैयार हो गया, ये न्याय होगा फिर क्या? नहीं, तैयार होना। अगर कोई आदमी मजबूरी में 10 रुपए में हाँ। तैयार हो गया आपको वो सेवा देने के लिए, क्योंकि उसको बेचारे को कहीं नहीं मिल रहा है, और आप दे रहे हैं 10 रुपए, चलो जी कर लिया। अब उसने सेवा दी, आप तो संतुष्ट हो गए उसकी सेवा से, लेकिन क्या वो 10 रुपए में वो संतुष्ट हो रहा है क्या? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या इसको आप अगर न्यायपूर्ण उसने बोलेंगे? स्वीकार किया है, सर, स्वीकार मजबूरी में भी करता है ना आदमी। इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जा रहा है, सर, मजबूरी बता नहीं। सर, बता तो दिया मजबूरी। मजबूरी। देखिए, हाँ, मैं एक बिल्कुल। चीज बताऊं, अगर वो आदमी, जैसे मैं 10 रुपए में काम करने के लिए तैयार हो गया, मजबूरी में बता तो दिया। किसी भी परिस्थिति में अगर मैं रेडी हूं, हाँ, तो आप उसे न्याय बोल रहे हैं ना, इसीलिए आप हाँ, बताइए। वो न्याय है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर मजबूरी में भी आपके साथ सहमति देता है उस बात के लिए, तो इसे परमात्मा का न्याय समझा जाएगा। परमात्मा की बात ही नहीं भले ही इसके सर तो फिर किसके न्याय? अच्छा, धर्म की न्याय। तो इनके धर्म के अंतर्गत वो न्यायपूर्ण माना जाएगा कि अगर किसी ने मजबूरी में मेरे साथ सहमति मिला दी करने के लिए, और उससे उसको कोई वो नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, केवल एक तरफ की संतुष्टि देखी जा रही है, और इसे न्याय मान लिया एक चीज जाएगा। बताइए, जैसे मान लो तलवार की नोक पे आपको गोलू का आपको धर्म करना होगा। हाँ, अगर आप रेडी हो जाते हो। हाँ, तो अभी मेरे साथ तो न्याय हो गया, मैंने जो चाहा हो गया। क्या उसके साथ ये न्याय हो गया क्या? नहीं तो वो
तलवार की नोक की बात ही नहीं हुई ना, हमने न्याय सर की बात मजबूरी में बताया ना अभी नहीं, आपको। अरे तू मजबूरी में एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? अरे सर जैसे- मजबूरी में ही जैसे तो मान लो- एक्सेप्ट चलो- करेगा चलो- और क्या? चलो सुनिए, बताइए मजबूरी में एक्सेप्ट चलिए नहीं आप- करेगा, मर जाए क्या? सुनिए, मतलब जैसे मर मान जाए लो- क्या? मान लो भाई एक तरफ अरे हुआ आप- है, खाई आप है, तो छोड़ना, कुछ तो इधर- एक्सेप्ट नहीं, करेगा मुझसे ना। बात करो, हाँ, फिर मुझसे बात हाँ जी जी आप ही से कर रहा हूँ, मुझसे- बताइए जी, अभी जी। जैसे अगर आपने आपसे मैंने कुछ भी काम के लिए बोला, हाँ। मैंने आपको 1 महीने के लिए रखा, आपने कहा कि नहीं मुझे इतनी पेमेंट चाहिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी पेमेंट नहीं चाहिए। मैं मैंने तो बोला था 10 लाख, लेकिन आप 10 लाख देने को तैयार नहीं, नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं 5,000 से ज्यादा दूंगा हाँ, नहीं। तो वो- अब मुझे कहीं मिल नहीं रहे तो मेरी तो फिर मजबूरी है, मैं- और 5,000 में मैं संतुष्ट हो फिर- नहीं रहा हूँ। देखो देखो तो फिर मैं आपको नहीं रखूंगा ना। नहीं आप तो रख ही लोगे 10 भाई, आप नहीं, तो 10,000 सुनिए। रुपए में रख ही लोगे ना 5,000 में। नहीं, अगर आप क्योंकि कहेंगे 5 कि में तो मैं तैयार हो इतना ना कर आप। दूंगा। देखो आप 5,000 में नहीं, तैयार हो आपसे तो मैं रख जिस- लोगे मुझे, मैं आपसे काम करवाऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ ना 5,000 में। तो मेरी और आपकी एक्सेप्टेंस कायम में हुई ना भाई। आप भाई 5,000 मेरा में काम नहीं होगा चल तो रहा आप करें क्यों? 5,000 में। नहीं, ये तो फिर और- ये बहस नहीं हुई। बात ये है, अगर आप सर आपने क्राइटेरिया संतुष्टि का रखा है, नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा। आप विचार से अगर मुझसे कहते कि मैं आपका इतने में काम करूंगा, हाँ है ना, सर फिर तो मुझे काम ही नहीं मिलता ना। एक छोटी भले ना मिले कहीं भी, हाँ, तो लेकिन अगर आपके और हमारे सर, बीच में फिर- जो संवाद हुआ सर- उसका अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और उतना दिया तो वो धर्म हो गया। मैं तो मान हाँ, तो मेरा- सुन हाँ, तो इसका मतलब है मैं ये आपका आंसर मान लूं कि ये उसके संतुष्टि से मतलब नहीं है, सहमति जिस बात पर बन गई हाँ। उसे आप न्याय बोल रहे हैं, हाँ, है ना जी? सहमति को न्याय मान हाँ, संतुष्टि न्याय नहीं है, सहमति न्याय है। हाँ तो इसीलिए बस ये थोड़े थोड़े करेक्शन है और कुछ नहीं। फिर आप कह रहे हैं, आपने बोला कि धर्म से ईश्वर का कुछ भी लेना देना नहीं है, हाँ, है ना? ये बात है। आपने ये बोला था। ईश्वर का लेना देना। हाँ, धर्म का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, तो धर्म से ईश्वर से नहीं है। हाँ। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये पूरी जो सृष्टि है इसमें ये जो ईश्वर है ये सर्वव्यापक है और वही इसका मूल है, तो यहाँ क्या कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसका उससे कोई संबंध ना हो, मूल से? हाँ, क्या ऐसी कोई भी चीज की संरचना आप कर सकते हैं? संभव है आपके लिए? धर्म से, मैंने कहा ना कि धर्म से ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं है, आपने बोला ऐसा। धर्म का ना, हाँ, मैंने तो नहीं कहा कि मनुष्य का या मैंने मनुष्य का नहीं बोला है, मैं तो धर्म का ही बोल रहा हूं। हाँ, तो धर्म का ईश्वर से क्या लेना देना महसूस हुआ आपको? अरे सर मैंने आपके और भी आपने बीच में जो सर मैंने व्यवहार किया, आपका अरे सुनो, विरोधाभास रखा है। मैंने अपने बीच में व्यवहार किया, हाँ हमारे अपने बीच के व्यवहार है हाँ। ना, इसका ईश्वर से अब क्या लेना देना? अरे सर मेरे और बीच के आपका जो व्यवहार है, अभी आपने बताया कि ईश्वर जो है उसके परिणामों का निर्धारण करता है, मैंने नहीं कहा। तो फिर क्या करता है? फिर ईश्वर का आपने कुछ आपने कहाँ बताया से लिख नहीं। लिया? मैंने कब कहा कि ईश्वर परिणामों को आप ही ने तो बोला कि पुनर्जन्म होगा और फिर आपका वो फल पुनर्जन्म मिलेगा। होगा, लेकिन मैंने अभी और भी अपन इस पे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने ईश्वर के विषय में ये नहीं कहा कि ईश्वर पुनर्जन्म दे रहा है या ईश्वर आप सर आपने बोला ईश्वर सर्वव्यापक है। आपने ये मैंने भी ये बोला कहा कि अगर हम अपनी वो चीजों कुछ उस भी पर नहीं कर डाल दें सकता, तो ये सब उसको जाएगा। मैंने तो ये कहा इतना कि सारा तो बोला आपने। ईश्वर कुछ करे, जब वो हिलडुल नहीं सकता तो काम कैसे करेगा? अरे सर उसको काम करवाने की थोड़ी मैं पूछा। अच्छा अब अगर वो काम नहीं करता तो करेगा ही नहीं। नहीं, सुन लीजिए, अगर वो हिलडुल नहीं सकता तो उपासना से भी क्या लेना देना है? फिर उपासना से वो क्या कर ले? उपासना उसके लिए नहीं हो रही आपने ना। बोला कि उपासना से संबंध है अरे, ईश्वर का। हाँ, उपासना उपासना किसी- ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी हो रही है कि ईश्वर का परिवर्तन करने के लिए हो रही हो। अरे हम अपने लिए कर रहे हैं कि हम उपासना कौन किसके लिए करे? नहीं, नहीं, मनुष्य जो है तो वो फिर अपने उसका लिए ईश्वर करता से है। संबंध नहीं हुआ ना, फिर उसका तो अपने से संबंध हो गया। हाँ, धर्म से उसका लेना देना नहीं है ना। नहीं, आपने बोला कि उपासना से ईश्वर का उपासना लेना से- देना है। हाँ, हाँ, तो ईश्वर तो हिलडुल नहीं सकता, तो उसका उपासना से क्या लेना देना है? ये हमारे लिए है ना, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं ना। सर आप एक ही लॉजिक वहां पे दे रहे अरे हो और क्यों? वहां पे नहीं नहीं दूसरा आप logic गलत खुद ही समझ काट रहे रहे हो। हो फिर आप। उपासना का हमारा और ईश्वर का लेना देना ये है कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं क्योंकि हम कर्म और कर्मों के बंधन से छूटना अरे चाहते हैं। सर लेकिन आप तो बता रहे हैं कि ईश्वर हिलडुल ही नहीं सकता है। हाँ, एक तरफ आप ये बता रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उपासना करो और वो वहां से आप मुक्त हो जाओगे इस सब से। तो ये हाँ, तो लॉजिक आप समझिए ना। सर लॉजिक तो आप भी समझिए ना, हमें नहीं, समझाएंगे क्यों? सारे लॉजिक। नहीं, आप भी नहीं तो समझ कुछ पा रहे। logic मैं क्या समझ कह रहा हूँ? लीजिए। इस समय तो बात अरे कर रही है। मैं क्या नहीं, कह रहा हूँ? मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ उसको भी तो आप समझेंगे। नहीं, आपका लॉजिक सही नहीं है ना। नहीं। आपने कहा कि भाई ऐसा और संबंध, मैंने ये कहा कि ईश्वर खुद अक्रिय है, मतलब कुछ नहीं करता। सर ईश्वर कुछ अब नहीं करता, हमारे लिए क्या उपयोग है? इसका मतलब है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना? हाँ। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब हो गया कि अब जब वो कुछ नहीं कर सकता तो हमारे लिए कैसे कुछ भी उपयोगी है वो?
हाँ तो मैं उसके लिए आप मैंने तो फिर बताया उपासना का क्या मतलब है? क्योंकि उपासना तो उपयोग के लिए होती है। आप क्या बताइए उपयोग के लिए होती है? जिससे कोई मिलना हो। सर आप ही ने बताया, नहीं आप बताइए, आपने कहा कि मिलने के लिए होती है। आप ही ने बताया था कि भाई इस भव संसार से छूटने के लिए उसका सहारा हमें लेना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, तो हम इस भव संसार से छूट जाएंगे, इस संसार से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो जिस जीव की ये इच्छा पैदा होगी कि भाई हाँ कि भाई साहब मुझे जो है इस भव संसार से छूटना है, तो आप कह रहे हैं कि भाई वो आदमी उपासना करे ईश्वर की, तब जाके वो इस संसार से मुक्त होगा, यही कह रहे हैं ना आप? तो आप कह रहे हैं कि उपासना से ईश्वर का लेना देना है। इसी तरह से मैंने वहां सवाल पूछा था, तो वहां आपने बोल दिया कि ईश्वर तो भाई हिल डुल नहीं सकता, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा था कि जब धर्म की बात है तो धर्म में ईश्वर का लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म का एक जीव से जीव का लेना देना है। आपने बताया कि जीव से लेना देना है, तो फिर अभी तक आए नहीं इसमें। नहीं सुनिए, तो फिर इस दुनिया से मुक्ति का भी तो जीव का ही लेना देना है, उसमें ईश्वर का क्या लेना देना है? नहीं हम अपने लिए बोल रहे हैं ना। सर आप ही के लिए, तो आप जीव अरे नहीं है देखिए, क्या? आप अपने लिए बोलिए कि तो हम आप जब जीव है ना? एक दूसरे के साथ धार्मिकता के साथ रहते हैं, तो हमारा हम जब कर्म करेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ कर्म करेंगे, वो धर्म में गिना जाएगा, उसका ईश्वर से लेना देना नहीं है। उसका कर्मों का, हमारे आपके कर्मों का ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो मतलब धर्म में बस कर्म ही है और कुछ नहीं होता धर्म में, बस कर्म ही कर्म है। अच्छा ये आपने बोला नहीं था, अभी बोल रहे, चलो ये आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने कहा कि नरक का जो अर्थ है वो ऐसा दुखदाई है, ऐसा करके नहीं होता है। नरक माने दुख नहीं होता है। प्राणी नरक, हाँ अन्य प्राणी में हाँ, और आपने फिर बाद में ये भी बोल दिया, क्योंकि ये थोड़ी देर आपने बात बोला था कि मनुष्य का जो समाज है ये स्वर्ग है और अन्य जो प्राणी है वो नरक है, हाँ, ये बिल्कुल ठीक। ये आपने बोला। और नरक मतलब दुख नहीं होता, तो और स्वर्ग में आपने ये नहीं कहा कि सुख होता है कि नहीं होता है, वो अभी आप बता दीजिए। स्वर्ग मतलब सुख भी नहीं होता होगा फिर, जब नरक मतलब दुख नहीं होता है तो। नहीं वो बता रहे हैं ना कि ये मनुष्य योनि जो है इसी को स्वर्ग बोलते हैं, और अन्य जो योनियां हैं उसको नरक बोलते हैं, ये वो कह रहे हैं। और नरक का दुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैं इसका इंतजार करता रहा, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ, स्वर्ग का सुख से कोई संबंध है या नहीं है? स्वर्ग का केवल मनुष्य से संबंध है, स्वर्ग का दुख से और सुख से कोई लेना देना। अच्छा, कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि नरक का मतलब आप कह रहे हैं कि अभी जो मनुष्य है वो अगर अगले जीवन में कोई दूसरा पशु योनि में चला जाए तो वो नरक में चला गया, ऐसा आप बोलेंगे। और अगर दोबारा मनुष्य बन जाए तो आप बोलेंगे कि स्वर्ग में ही है, स्वर्ग में ही था, स्वर्ग में ही रहा, ऐसा करके। अच्छा, तो अब ये क्योंकि इसके जो अर्थ हैं भाषा में नरक के और स्वर्ग के, वो दुखदाई और सुखदाई के रूप में है। आपने ये शब्द तो भाषा से लिया, इसका अर्थ किस कारण आपने बदल लिया? आप उसके लिए दूसरे शब्द रखते। नहीं क्या है, अगर भाषा में से आपने 100 शब्द उठाए और उनके अर्थ बदल दिए तो हमें तो हमें अपनी डिक्शनरी अपडेट करनी पड़ेगी, हमें समझ नहीं आएगा। नहीं हुआ ये है कि लौकिक लोगों ने नरक के शब्द के अर्थ तो वही थे जो मैंने बताया। आप दिखाइए कहीं भाषा में तो होंगे ना वो अर्थ जो आपने बताया। आपने ये अर्थ, हाँ शास्त्र से ही बता दीजिए। तो शास्त्रों में जैसे क्षतपथ ब्राह्मण है, वो कहता है कि मनुष्य जीवन ही स्वर्ग है। मनुष्य जीवन ही स्वर्ग है। अच्छा, मनुष्य जीवन ही स्वर्ग है। ओके, तो ये जो चीज है वो अपन को आ गई कि भाई जब आदमी स्वर्ग में धर्म करेगा तो स्वर्ग में पहुंच गया, यानी मनुष्य जीवन में आ गया। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। अब लोगों ने नरक के अर्थ बदल दिए हैं अपने पुराणों में लेके। नहीं, लोगों की मैं तो आप कह रहे ना कि लौकिक में, व्यवहारिक में, लेकिन व्यवहारिक में लोगों ने नरक के शब्द अर्थ बदल दिए। नहीं, आपने सुना नहीं शायद, मैं व्यवहारिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाषा में, लोक व्यवहार में तो है कई शब्द इधर उधर हो जाते हैं, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाषा जो है वो साहित्यिक लोग अच्छा, एक और चीज मुझे बताना, वो आम लोग अपडेट नहीं करते। एक संधि विच्छेद करके आप मुझे ऐसा थोड़ा बता दीजिए। नहीं, आप शास्त्रों में भी देखेंगे और दूसरे शास्त्रों, तब भी नरक जो है ना, केवल गरुड़ पुराण को छोड़ दें, उसके बाद पुराणों में भी आप पाएंगे तो नरक योनियां ही कहा गया है दूसरे जीव जंतुओं को। नहीं, सुनिए। अच्छा, इसमें आप अंतर किस बात से कर रहे हैं? यानी स्वर्ग और नरक में अंतर किस बात से कर रहे हैं? अंतर ये है कि मनुष्य जो है वो अतिक्रमण कर सकता है प्रकृति में। अच्छा, मनुष्य प्रकृति का अतिक्रमण कर सकता है, ओके, और पशु नहीं कर सकते। केवल इतने अंतर से आपने इनके नरक और स्वर्ग दो ऐसे नाम रख दिए। चलो,
आपने बाद में बोला कि पशु पक्षी दुखी नहीं होते हैं, ये किस आधार पे आप बात बोल रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं खुश रहते हुए भाई एक क्योंकि आप ही ने उदाहरण दिया था पहले, इसके पहले जब आप दूसरे धर्मों की कहानी सुना रहे थे तो आपने बताया था कि बकरे को या उन जीवों को उल्टा लटका देते हैं और उसकी नस काट देते हैं और वो बेचारे इतना दुखी होते रहते हैं, और फिर आप बाद में बोल रहे हैं कि पशु पक्षी तो दुखी ही नहीं होते। अरे यार आपने दो चीजों को मिक्स किया। हाँ, मैंने थोड़ा ये इसको कहा, स्पष्ट कर अगर दीजिए। आप प्रकृति में हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे प्रकृति को, है ना, जीव जंतु जिस तरह से पैदा हुए हैं तो वो दुख के लिए नहीं पैदा हुए वहां। नहीं मतलब अगर एक शेर हिरन को खाएगा तो हिरन को दुख नहीं होगा, लेकिन आदमी खा जाएगा तो दुखी हो जाएगा वो, नहीं ऐसा? तो वो शेर देखिए ये यहाँ पर कर्म की वो तो अलग यहाँ- बात पानी होगी। नहीं मिलता, प्यासा मरता है, भागता है इधर उधर। हाँ मतलब देखिए क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें मनुष्य भी बिना कारण से दुखी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदा। उसके लिए ये नहीं है कि अपने कुछ किया था सर शेर खा रहा है प्राकृतिक आपदा थोड़ी ना है, ये है? शेर हिरन को खा रहा है ये प्राकृतिक आपदा प्यासा है। मर जाता है। नहीं उसकी बात डर नहीं कर से रहा भी हूं। परेशान रहता है वो। हाँ हाँ बहुत सारे कारण है, मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, माने आप ये आपने एक और चीज सुनिए आप ना। एक अरे- और चीज इसी के साथ जोड़ लीजिए। सर पहले एक एक करके ही ना जोड़ लेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर एक, कौन सी है बताओ। हाँ सर जी, ये सर कह रहे हैं कि अगर हिरन को शेर खाए तो उसे दुख नहीं होता, लेकिन आदमी खा जाए तो उसे दुख होता है। तो भागता क्यों है फिर वो? और हाँ। एक बात और उन्होंने बोली थी, वो गिल्ली डर मार से दी। भागता है, उसकी नहीं गिल्ली को अभी बाद में देखेंगे, गिल्लियों को बाद में, देखता रहता है कि शेर तो नहीं है। वो दूसरे अर्थों में था, पानी पीते हुए मुड़ मुड़ के देखता है वो दूसरे अर्थों में था। तो खाने वाला तो नहीं आ रहा। देखो क्यों जी, मेरा सवाल ठीक है ना ये? देख रहा हाँ अब मेरा उत्तर सुनिए। हाँ बताइए। शेर जो है या जो भी हिंसक प्राणी होता है उसके साथ एक समस्या ये होती है कि वो उसके अलावा कुछ खा नहीं सकता। सर हम उसकी समस्या का सवाल ही नहीं पूछा हम- मैंने। आप बोल रहे हैं ना कि शेर मैंने पूछा है शेर खा कि लेता हिरन तो को है। दर्द हो, हिरन को दुख होता है कि नहीं होता है, ये बात नंबर है। एक वो नहीं खा सकता। ये सवाल ही नहीं है नंबर दो। को दुख हो रहा है। नंबर 2 सर। अरे आप उत्तर तो सुनिए। तो उत्तर का नंबर एक जवाब तो आप प्रश्न का जवाब दीजिए ना, आप कुछ और बता। हाँ तो पहले मैंने क्या कहा कि शेर, मतलब कुछ नंबर और दूसरी चीज हिरण को इसलिए खा लेता है क्योंकि उसने मैं पिछले जन्मों सर में मैंने ये पूछा नहीं कि हिरन को क्यों खा लेता है। दुख की बात हुई थी कि दुख नहीं क्या होता। है? पशुओं को दुख मेरा नहीं प्रश्न होता। मेरा प्रश्न फिर दोबारा से सुन लीजिए, रोटी नहीं मिलती, ध्यान से डर सुनिए, परेशान हाँ, रहते हैं। ध्यान से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से सुनिए, परेशान होते हैं। ध्यान से सुनिए। ऐसा आप ही ने कहा था कि क्योंकि अगर आदमी किसी जीव को ऐसा उल्टा लटका के और ऐसे काट के खाए तो इससे उसे दुख होता है, आपने ऐसा बोला। और जंगल में क्योंकि शेर भी जंगली है और वो भी जंगली है, राइट, तो शेर उसको खाता है तो वहां जो है इन जीवों को जो नरक के प्राणी हैं उनको दुख नहीं होता है वहां। मैंने ना ऐसा कब कहा कि दुख नहीं होता। सर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दुख नहीं होता। सर आप ही मैंने ने ये बोला। एक चीज कही है। मैंने लिखा भी है। हाँ सुनिए सुनिए कहा है। हाँ नहीं, आपने सुनिए बोला सुनिए सुनिए नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा और इसीलिए आपने बोला कि नरक से दुख का कोई मतलब नहीं है। नहीं सुनिए सुनिए सर सुनिए सबसे पूछ लीजिए और रिकॉर्डिंग भी है। अरे नहीं सुनिए कहा है, कहा है। सुनिए बात, मैं ये कह रहा हूँ। अब सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अरे मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जी बताइए। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी वोट मच। कर रहे हैं, इस पे मैंने आपसे ये कहा ये नरक में ये जरूरी नहीं है। सर हाँ नरक ये इसलिए नहीं है कि हमने क्योंकि सारे के सारे दुख होते हैं, वहां भी सुख होता है नरक में। सर हम सुख की बात, मैंने सुख की बात अरे नहीं की अभी। बात- अभी दुख के बारे में ही बताइए जी। अब वो क्यों खा रहा है या सर मैंने ये पूछा ही नहीं क्यों खा रहा है, मेरा अगर ये सवाल है क्या? मैंने शेर खाता है तो उस समय भी उसको दुख होता है, लेकिन वहां पर क्या वो कर्मों के परिणाम के तौर पे कर रहा है। मैंने एक चीज और कही थी कि जब भी कर्म होता है ना, हिंसा जहां भी होती है, अभी अगर तो- हम अभी तो हिंसा उस पे है, आएंगे तो अभी। हम अगले जन्मों में किसी न किसी जीव का भोजन बनते हैं। हाँ ये तो आपने बाद में बोला, उस पे भी आऊंगा, हाँ, तो उसके लेकिन लिए वो अलग से इसी सवाल संदर्भ है। में था ना कि भाई जब आदमी यहाँ कर्म या इस तरह से कर्म करके जाता है तो उसका तो भोजन इसका बनता मतलब है ये लेकिन- सेंटेंस आप बदलना लेकिन चाहते हैं कि मनुष्य- वहां भी दुख होता है। इसका मतलब है ये सेंटेंस आप बदलना चाह रहे हैं कि नरक में भी नरक के ही प्राणियों के संदर्भ में दुख होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये मैं हाँ, मान तो लूं क्या? ये नहीं, मेरा कहने का मतलब यही था कि दुख, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि नरक का मतलब दुख, सर मैं नरक का मतलब दुख नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां कहा भी कि हो सकता नरक में दुख तो होता है हाँ, ना। है ना। हाँ तो ये तो वही, इसीलिए तो उसी को करेक्ट माने, हाँ, नरक ठीक में है। भी सुख दुख होते हैं और स्वर्ग में भी सुख दुख होते हैं, हाँ ये मतलब हुआ ना। बिल्कुल सही है। हाँ, अब ठीक है ना, अब करेक्ट जी। अब आपने बाद में कहा कि आपने कहा बाद में कि प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। ये इन्होंने कहा। जी।
मतलब कहा ना, ये मैं पहले वो कर लूं, फिर आप बोलोगे कि मैंने नहीं कहा। कहा। हाँ, प्रकाश को अगर हम कंडेंस कर लें तो एक लेवल के कंडेंसिंग पे देख सकते हैं, और देखते ही हैं। जैसे 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 अरे सर, सूरज नहीं दिखाई पड़ता क्या आपको? सूरज प्रकाश है। तो और क्या है? नहीं 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 नहीं, प्रकाश कैसे नहीं? आप मुझे नहीं, बताइए आप- कैसे प्रकाश? आज के माध्यम से अन्य चीजों अरे नहीं नहीं। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप अभी आ वस्तु जाओ। देख सकते हैं। अभी आप प्रकाश। अरे सर, वस्तु तो दिखती है ही, वस्तु तो दिखती ही है। प्रकाश सुनिए, प्रकाश सुनिए, हमारी आंखों की जो कैपेसिटी है वो एक फ्रीक्वेंसी से एक फ्रीक्वेंसी के बीच में देखने में सक्षम है। बिल्कुल दे रहे हैं। तो हमें उतने में ही इस बात को समझना है। मुझे तो एक उदाहरण दे दो जिसमें सर एक नहीं, कई उदाहरण मैं दे दूंगा। एक उदाहरण दे दो जिसमें आपने प्रकाश देखा हो। अरे सर, अभी देखेंगे। अभी आप बल्ब जलाइए जी। नहीं नहीं सुनो, क्या अभी नहीं नहीं दिख सुनिए, जाता? हाँ क्या नहीं नहीं प्रकाश ही तो है, और प्रकाश किसको नहीं तो और किसको आप- प्रकाश बोल रहे हैं आप? अरे मैं तो दावा कह रहा हूँ यार। अरे रुक जाओ, रुको रुको रुको। अरे नहीं रुको, नहीं, रुको रुको क्या रुको। है फिर? वो क्या है बता ये दीजिए। सुनो प्रकाश। अरे प्रकाश ही तो है। कमरे में प्रकाश। एक मिनट में उनका थोड़ा समाधान कर दूं। हाँ, जब वेद ये कहता है कि हे प्रभु तू अंधकार से ज्योति और हम ले चल, तो वो ज्योति कौन सी है? समझ में तो आता नहीं, मुझे ये बताओ, प्रकाश को आपने कहाँ देखा? अरे सर बता तो दिए, सूरज इतने लालटेन जलाते हो, पेट्रोल जलाओ। हाँ देखो, वहां ये सूर्य जो दिख रहा है ना आपको, हाँ, है ना, लेकिन वहां पर क्या वो कण चमक रहे हैं? अरे सर कण नहीं चमक रहे हैं, प्रकाश कैसी नहीं है बात वो, प्रकाश नहीं है। है? उतनी दूर छोटे से कण दिख जाएंगे, इतनी दूर से? हाँ, जब छोटे से कण नहीं, थोड़े से कम नहीं है, अरे चारों गुना बढ़ा वो कितने कण हैं उसके अंदर? वो अरे आपको कण आप कहाँ दिख बहुत रहे हैं? confused- यहाँ पर आप कंफ्यूज आपको अग्नि दिखाई पड़ रही है। अग्नि- अग्नि क्या प्रकाश नहीं है? नहीं, अग्नि प्रकाश नहीं होती। अरे सर, अग्नि प्रकाश का अग्नि कंडेंस प्रकाश रूप नहीं है, नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? ना ना ना, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, अब आप अग्नि अरे आप सर, यहाँ फंस गए। मुझे एक चीज बताओ, सुनो सुनो, अरे मेरी अब रुकना एक मिनट। ये प्रकाश, ये सुनो, अरे सुनो, अभी रुक जाना, मैं वो भी संतुष्ट। ये कमरे में प्रकाश है, ये प्रकाश नहीं है क्या? फिर कहाँ है बताओ मुझे। अरे सर, वो हथेली पे दिखा दिया ना अभी। तो हथेली दिख रही ना आपको? अरे सर, प्रकाश नहीं दिख रहा, हथेली के अलग, हथेली के प्रकाश अलग। बिल्कुल नहीं दिख रहा। हथेली के अलावा बताओ दिख रहा हो? अब कमाल हो गया हूँ। अरे मेरी हथेली दिख रही, अरे सर, आपकी जैसे हथेली दिख रही है, प्रकाश कहाँ है? हाँ, अब ये देखो। अब नहीं दिख रही। अरे सर देखो ना। हाँ अरे सर, मैं हथेली को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वहां मुझे प्रकाश कहाँ दिख रहा है? हाँ वही अरे 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 देख, आपकी हथेली दिख रही है। आप हथेली हटा दो, अरे। चलो हथेली हटा दो, आप हथेली हटाओ। कहाँ है? अरे सर बता तो रहा हूँ। तो जिस पे पड़ेगा वो दिखेगी ना। अरे नहीं, बताओ सुनो। अब ये तो हथेली नहीं है, ये तो हथेली नहीं है जवाब भी ना। सही नहीं है। हाँ, ये तो हथेली नहीं है। मैंने कहा कि प्रकाश का एक कंडेंस लेवल अगर बहुत हल्का कर देंगे तो हम नहीं देख पाते, उसमें केवल वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ये रियल पॉइंट है। अगर उसको आप एक लेवल से ज्यादा कंडेंस कर दें तो आपको वो दिख जाएगा। देखिए कोई भी देखिए, कोई भी चीज कोई से भी, condense मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर वस्तु ना हो, चलिए वस्तुएं हटा दीजिए। जैसे उदाहरण नहीं, के सुनिए, लिए माइक्रोस्कोप सुनिए, नहीं। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोस्कोपिक चीजें हम नहीं देख पाते आंख से। अरे मुझे एक चीज बताइए, लेकिन अगर हम लेंस लगा के अगर मैं वस्तु उसको ना हो, इतना नहीं, कर सुनिए, दूं, सुनिए, तब दिखाई सुनिए। पड़ता है। अगर वस्तु ना हो कहीं भी, अंतरिक्ष है, उसमें प्रकाश नहीं दिखता। अरे सर वस्तुएं नहीं होगी ना तो आप ही नहीं अरे सर, अंतरिक्ष में विरल है ना, कैसे दिखेगा? होगी तो आप ही नहीं दिखाई दे पाएंगे। अरे अंतरिक्ष में मैं विरल ये कह है। रहा हूँ, प्रकाश, अगर प्रकाश दिखता नहीं, वो तो है आप नहीं प्रकाश, दिखते। मगर इतना विरल है कि हम नहीं देख सकते। तो देखते ही आप हाँ, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन वस्तुएं यंत्र दिख अगर रही आप हैं। लगाएंगे तो यंत्र से पता चल जाएगा कि प्रकाश है। अरे यस प्रकाश आ रहा है, प्रकाश है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रकाश नहीं है, प्रकाश है, लेकिन आप प्रकाश ही देख निकलता है। नहीं सकते उसको। हाँ, ध्वनि प्रकाश निकलते हैं, आवाज निकलती है। यस आप सुनिए प्रकाश है, ये मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है मुझे बताओ, कहाँ दिखा? अच्छा, इस कमरे के अंदर है, इस कमरे के अंदर है, हाँ, तो मुझे बताओ कि कमरे के अंदर कहाँ है? भाई एक बात बताइए, सुनो, ब्लैक होल में प्रकाश की जो किरणें हैं, ब्लैक होल की ग्रेविटी से वो ब्लैक होल में खिंच जाती हैं, माने उतने बड़े ग्रेविटेशन से, लेकिन जैसे ये
धरती का ग्रेविटेशन है इतने में उस पर काम नहीं होता, मतलब वो सीधी निकल जाती है। अगर प्रकाश को हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कोई भी ढंग से, तो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो ये कैसे पता चला हमें कि ये यहाँ तो सीधी निकल जा रही है दिख रहा है कि समझ नहीं और पा वहाँ ये अरे जो है अरे सुनो, उसमें चली जा रही है, वापस आपने नहीं आ रही है। आपने आपने ये आपने ये बात कैसे सुनी? पता चल रहा है? आपने ठीक से सुना नहीं। हाँ बताइए। इसका मतलब ये है कि प्रकाश में- प्रकाश कहाँ है वो बताएंगे। सर जी एकदम नॉर्मल एग्जांपल है, ये रूम में जितनी भी वस्तु है वो तो वही की वही है। अगर मैंने 2 बल्ब यहाँ पे चालू कर दिए तो क्या बढ़ेगा इस रूम में? वस्तु तो वैसी क्या हाँ वैसी की वैसी भाई, प्रकाश ही बढ़ेगा ना। वस्तुओं को देखने में, अरे प्रकाश आया। वस्तुएं ज्यादा दिखेंगी तेजी से, मतलब नहीं, लेकिन अरे सर किसकी वस्तुएं तो क्या दिखेंगी ही, बढ़ा? मगर किससे? नहीं, हम ये कह रहे हैं ना प्रकाश तो है। अरे सर तो बल्ब नहीं दिखाई पड़ रही, कब मना किया प्रकाश? वस्तुएं ज्यादा दिखने लगी, किसकी आएगी? अरे आंखों से नहीं देखता हूँ। अरे सर बल्ब तो दिख रहा है, आंखों से कैसी बात कर रहे हो? बल्ब भी वस्तु है। गिनती हो अरे सर बल्ब में से प्रकाश निकलता हुआ नहीं दिख रहा, आपको पता नहीं चलता कि बल्ब बंद भी है, देखो आपको पता नहीं चलता कि बल्ब बंद है कि चालू है? बल्ब किससे में पता चलता है? आप बल्ब, फिर आप वहां से वस्तु हटा दीजिए। तो अभी देख पा रहे भाई हैं। आंखों से दिख नहीं रहा है। स्टार्ट करोगे तो वो दिखेगा ना। हाँ। तो दिखेगा ही नहीं। प्रकाश बाहर आएगा तो प्रकाश प्रकाश को हम नापते हैं। आप ही ने बताया 1 प्रकाश वर्ष की दूरी। नहीं वो दूसरी चीज नहीं, है। प्रकाश मतलब हाँ, मतलब नापने में भी आता है। हाँ वो तो मैंने इनको बता दिया कि प्रकाश मैं ये कब कह रहा हूँ कि प्रकाश का फोटोन 1 साल में जितना चल जाता है, जितनी दूरी उतना उसको नहीं, प्रकाश वो मापने में उसका प्रभाव, आप अगर वस्तु ना हो, इंसान वस्तु ना हो, हाँ नहीं होता तो है। आप प्रकाश नहीं देख सकते। देखने के लिए 2 चीज अनिवार्य है, आँख और प्रकाश। हाँ, जब तक दिन में प्रकाश है, आँख में कुछ दिखेगा नहीं। आँख है, यस, अब आगे अगर वस्तु ना हो, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। क्या होता है? देखिए मैं एक चीज बताऊं, सुनिए, मैं एक चीज, इस पूरे कमरे में प्रकाश है ना, लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा। आप और अरे हम सर दिख ये रहे हैं। बहुत हल्का है इसलिए नहीं दिख रहा ना। दिख नहीं रहा है। अरे आप कितना ही करते तो नहीं दिखेगा। इसको तो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप लागू कर रहे खुद ही मान लीजिए। इसको अगर आप जैसे जहां से प्रकाश आ रहा है, अगर आप सोर्स की तरफ जाएंगे तो एक लेवल पे पाएंगे कि वहां ज्यादा कंडेंस है, वहां दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा कि क्योंकि यहाँ इतना हल्का है कि हम डायरेक्ट प्रकाश को यहाँ नहीं देख सकते। नहीं, आप डायरेक्ट प्रकाश यहाँ को केवल नहीं देख वस्तुएं सकते। दिखाई पड़ती हैं। अच्छा सूरज, प्रकाश कम है इसलिए। अरे नहीं Yes, नहीं yes, एक मिनट, हल्का है। होगा तो नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा तो खत्म ही हो अरे जाएगा। सूरज, हाँ लेकिन हाँ अरे सुनिए तो आप, हाँ मतलब हम नहीं देख पाएंगे। अगर वही बात है। सूरज से आ रहा है प्रकाश, हाँ है ना, आप सूरज की तरफ बढ़िए, सुनो। एक लेवल पर आपको प्रकाश दिखने लग जाएगा। प्रकाश कभी नहीं दिखता। अरे सर फिर आंखें कैसे चुंधियाती है? नहीं फिर आंखें कैसे चुंधियाती है? नहीं दिखता है तो अरे किससे तो प्रकाश- चुंधियाती है? आंखें चुंधिया जाती है। भाई किससे चुंधियाती है? प्रकाश नहीं से ना। प्रकाश से, लेकिन वो प्रकाश, आप भाई वहां तो कोई प्रकाश की मात्रा, देखो वहां तो कोई वस्तु भी नहीं है। नहीं वस्तु की चमक, सुनिए आप, वस्तु की सर चमक कैसी कितनी बात कर रहे हो? ज्यादा- अंतरिक्ष देखो, में कोई वस्तु है क्या? नहीं, हम बस सुनिए आप, हाँ, फिर? आप प्रकाश को और पिंड को एक ही मान रहे हैं। अरे सूरज जो है ना, सर कमाल है, वो प्रकाश सोर्स नहीं है उसका नहीं तो। सूरज प्रकाश नहीं है। और जब सूरज चूंकि ज्यादा चमकदार और हमारी आंखों की क्षमता कम है, सर ज्यादा चमक तो नहीं देखी जा सकती। फिर वही बात है, सूरज जो ज्यादा चमकदार है वो प्रकाश उत्सर्जन कर रहा है, उसी वजह से तो चमकदार उत्सर्जन है। हो रहा है, लेकिन वहां से यहाँ तक तो फिर अच्छा, एक प्रकाश चीज- ही तो अच्छा, देख एक रहे हैं चीज, हम। आपको मैं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहे हैं। मेरे पीछे क्या है? आपके पीछे तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, क्यों? हाँ क्योंकि आप पारदर्शी नहीं है। और भाई ना, और मैं प्रकाश क्या है? स्कूल- सुनना, प्रकाश क्या है? नहीं इससे प्रकाश का क्या लेना क्या देना? ना, प्रकाश तो प्रकाश है। अरे प्रकाश है लेकिन वो पारदर्शी है। नहीं सर इस बात इसलिए से आप दिख प्रकाश रहे का सर आप- सर इस आप- बात से प्रकाश का क्या लेना देना है कि मुझे आपके पीछे का दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, इसके लेना देना कि अगर क्या? वो दिख रहा हो, जैसे जो चीजें आपको दिख रही नहीं, आप नहीं ये लो, अब तो मुझे आप भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आप वही चीज कह रहा हूँ ना, सुनिए सुनिए, जो चीज दिखती होती नहीं है। हेल्पलाइन है उधर। नहीं, असल में क्या है मैं बताऊं, आप क्या है, प्रकाश को और वस्तु को एक ही मान रहे हैं। अरे सर प्रकाश वस्तु से निकलता है, अरे सर, मान लिया, अरे सर फिर वही बात है। वस्तु पर पड़ता है, अरे ये भी मान लिया, सर 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 लेकिन वो वहां से यहाँ तक आया और आप नहीं देख पाते। सर देखना किसे बोलते हैं? फिर तो आप वस्तु भी नहीं देख रहे हैं। अच्छा प्रकाश को नहीं बहुत अच्छी तरह से देखना हो ना। नहीं जिन अर्थों में आप बोल रहे हैं उन अर्थों में तो हम वस्तु भी नहीं देख रहे हैं। प्रकाश के ऊपर ना एक चैप्टर है। अरे जाके सर सर मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो मैं प्रोफेसर्स के साथ ही रहा हूँ। हाँ यहाँ पे सभी मोस्ट ऑफ सुनो, मतलब यहाँ ऐसा करके मत समझोगे आप सब क्या लल्लू कह रहे बैठे हैं। हैं? प्रकाश दिख रहा है इसलिए वस्तुएं दिख रही हैं। नहीं आपका सुनिए, मानना है कि प्रकाश दिख रहा है अरे इसलिए- सर वो मैं सिद्ध कर दूंगा बाद में। क्या सिद्ध कर रहा है? मैं कर दूंगा आप
आप मुझे बताइए कि जिन अर्थों में आप बोल रहे हैं उन अर्थों में सुनिए, प्रकाश आपसे आके टकराया और आपसे टकराने के बाद मेरी आंखों में गया, तब मुझे दिखाई पड़ता है ना। तो प्रकाश ही तो दिखाई पड़ता है, आप थोड़ी दिख रहे हैं मुझे। अगर प्रकाश नहीं होगा आप मुझे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो आप तो आपको मिली टकराया, आपकी बॉडी पे पड़ा, चाहे अंधेरे में खड़े हो, आपकी बॉडी पे अगर प्रकाश पड़ा है या अंधेरे में खड़े भी देख लेंगे आपको। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। तो मतलब प्रकाश ही जा रहा है ना भाई, वस्तु तो नहीं जा रही ना, फिर प्रकाश ही जा रहा है ना। तो फिर हम एक्चुअल में तो प्रकाश ही देख रहे हैं, हम वस्तु तो देख ही नहीं रहे। अगर सही अर्थों में आप देखेंगे तो भाई साहब अब ये हाँ आप चलो भाई, नहीं आपने चलो अब आगे आपने अभी तक आप किसी छोटी सी झील में चले जाओ, बढ़िया आपको मैं नहीं, आप क्या है, आप रात को झील में नहीं सर, आपको प्रकाश देखना मैं दिखा देता हूँ। आप झील में चले जाओ, पानी के अंदर ऐसे चले जाओ बंद करके, और ऊपर से कोई टॉर्च मारेगा ना, आपको उसका हाँ कंप्लीटली दिखाई पड़ता है। वो प्रकाश नहीं होता, और क्या होता है? वो पानी दिखेगा आपको वहाँ, वो पानी दिखेगा, प्रकाश। चलो ठीक है बीम दिखता है पूरा। चलो आगे चलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे एक कह रहा हूँ, पर छोड़ो सारी चीजें, आगे मैं आपसे चलते एक चीज कह रहा हूँ, जब है तभी तो दिख वस्तुएं हटा दो आप, पानी की वजह से दिख रहा है। वस्तुएं हटा दो कहीं। अरे सर लेजर बीम दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे फिर है ही नहीं है दुनिया में। है तब दिख रही है। अरे सर अंतरिक्ष में भी दिखाई अभी पड़ती है वो। प्रकाश तो आ रहा होगा। पानी के अरे नहीं, मान लो आप अरे वो अकेले- ठीक है, उससे तो वो बदल जाती है इसलिए दिखता है। आपने कुछ है ही नहीं। आपके अलावा कुछ नहीं है, मान लो प्रकाश के अभाव में अंधकार ही प्रकाश रहता है। वहीं आया, कहीं कोई वस्तु नहीं है, फिर भी आप को कैसे पता चलेगा यहाँ प्रकाश है? अरे मेरे ऊपर पड़ेगा ना, तो आप वस्तु है ना, अरे नहीं आप वस्तु नहीं है, अरे नहीं सीधा भी है। आप वस्तु नहीं है, अरे आप वस्तु नहीं है। ट्यूबलाइट जला दो, ये ना सूर्य को माइनस कर दो। दिखाई तो नहीं देता, सूर्य को माइनस पूरा समझ अच्छा आपका आंसर मेरा कहने का मतलब ये था, सर आपका प्रकाश आंसर मुझे होता आ है, गया। अब ये आपको केवल कुछ- अनुमान है। हाँ सर अनुमान है, आपका दिखता नहीं है। सर आपका सर आपका आंसर हाँ है ना अभी तो? वो अगला प्रश्न बताइए। आपका आंसर हो गया? जी हाँ, अगला ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सारे हाँ ईश्वर क्या है ये भी क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद का वाला सवाल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो आपने बोल दिया कि उसमें वो होगा भी। आपने कहा कि ईश्वर जो है वो निराकार है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि निराकार है? क्योंकि निराकार का मतलब होता है जिसका कोई नहीं जिसका कोई आकार ना हो। अर्थ ऐसा है, आप कोई दूसरा अर्थ बता रहे हो, लगा रहे हो तो आप बताएंगे। संस्कृत में या हिंदी में निराकार का अर्थ होता है, निर लगाते हैं किसी के पीछे उसको नकार करने के लिए। हाँ, तो माने जिसमें कोई आकार ना हो, क्या ऐसा कुछ भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है क्या बिना किसी आकार का? कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आकार ही ना हो, ऐसी कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल भी है क्या? मुझे आप बता दीजिए, और कैसे पॉसिबल है अगर है तो? चलो इसको थोड़ा सा अपन को विस्तार में समझना अच्छा पड़ेगा। चलो ये बात के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा अभी ना पानी पीला अभी सिंगल। हाँ फिर तो 2-4 मिनट का तो कोई ज्यादा विस्तार थोड़ी होगा। मैंने सोचा आप अलग से 2 घंटे हाँ देखो मैंने 2 चीजें बोली है। नंबर 1 चीज तो यह है कि हम जो प्रकृति है वो संरचना बना नहीं सकती, बन सकती है, ये मैंने कहा है ना। दूसरी चीज ये है शेर सिंह कि जब संरचना बनी है, बस उसके बाद 1-2 सवाल और कंप्लीट हो। संरचना जब बनी है तो उसमें एक विशेष एक रचना है, विशेष रचना है ना। जब प्रकृति नहीं बना सकती तो रचनाकार के होने की संभावना इसलिए पैदा होती है क्योंकि यह एक अनुमान है जी ठीक है। नंबर 1। दूसरी चीज क्या, निराकार। तो क्या है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसमें बुद्धि नहीं होती, जितनी भी वस्तुएं हैं, क्योंकि कणों से बनी हुई है, बुद्धिहीन है ना। साकार वाली बुद्धि मतलब हम और आप में बुद्धि नहीं है क्या? नहीं है, बुद्धिहीन है। हम तो साकार हैं भाई। हाँ, साकार नहीं, में बुद्धि आप- होती नहीं है। आप सुनिए, जी आप मनुष्य नहीं, जो कण होता है ना, मैंने आपका कहा, सर कण की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो आप बने काय से? सर कणों से बने लेकिन बुद्धि तो है। बुद्धि आपकी काय से आई? अरे मतलब देखो भाई 10 कण मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके गुण वही थोड़ी रहते हैं जो एक सिंगल कण के रहते हैं। सुनिए हाइड्रोजन का सुन लीजिए ना आप, हाँ। सुन लीजिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अलग है, वो ऑक्सीजन। सुनिए, मुझे अरे सर सुन तो लीजिए फिर आप। केमिस्ट्री में समझाइए, क्योंकि मैं खुद सर प्रश्न क्लियर नहीं समझेंगे तो आप उत्तर ढंग से नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैं वो उसका उत्तर आप सुनिए, मैं समझ गया आपका प्रश्न। अच्छा तो फिर आप मुझे समझा दीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सुनिए जी क्या है, नहीं मैं क्या कहना आपने चाहता कहा था कि पहले मुझे वो में आप बुद्धि बता नहीं दीजिए। है,
है ना, हमें दिमाग नहीं, मतलब हमने किस बुद्धि नहीं है ना। सर मैंने ये पूछा नहीं। भाई आपने तुरंत ये कहा ना, मैंने कहा या तो मुझे सवाल करने दीजिए या मुझे बताइए कि मैं नहीं, क्या आप कह रहा था। साकार है, फिर उसको आप बुद्धि आपने है अभी ही नहीं। बीच में टोका ना और कहा कि नहीं मुझे बुद्धि नहीं, ऐसा कहा कि नहीं? अरे सर वो तो पहले कहा था, अभी की बात चल रही है ना। नहीं तो फिर वही उसका उत्तर कहाँ से क्लियर हुआ? आप प्रूव कर रहे भाई। अरे सर उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं दोबारा प्रश्न क्लियर करना चाह रहा था। तो फिर आप उसका जवाब कहाँ देने दे रहे हैं? मैंने उसी का जवाब तो उसका दिया। जो उसका जो आपने जवाब दिया उसके बाद का ही ये प्रक्रिया, वो आपने जवाब दे दिया कि भाई एक किसी कण में बुद्धि नहीं होती, आपने ये बोला। मैंने कहा ठीक है, तो आप कण कण में हैं। नहीं होती। आपने बोला कि क्या आप कणों से बने हुए नहीं? मैंने कहा मैं कणों से ही बना हुआ हूँ। तो लेकिन मैं कणों से बना हुआ हूँ, मैं एक कण से तो बना हुआ नहीं हूँ, नहीं कणों से बने। मैं तो अरबों कणों से बना हुआ हूँ ना। तो अब इसी बात के लिए मैं एक सवाल करना चाहता था, वो आपने सुना नहीं। चलिए, आप बोले कि आप समझ गए हैं। हाँ फिर चलिए, मैंने पूछा कि आप क्या समझ गए? आप देखते हैं बता आपके नहीं रहे। सवाल में क्या क्या है नया, हाँ बताइए। तो ये चीज ठीक है। मैं एक उदाहरण से आपको अपना सवाल स्पष्ट कर रहा था कि जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अलग है, उसके गुणधर्म भी अलग है, ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। लेकिन जब उन दोनों परमाणुओं को हम मिला देते हैं तो जल की संरचना हो जाती है, और जल के गुणधर्म अलग होते हैं। जल में जो गुणधर्म है वो ना ऑक्सीजन में है ना हाइड्रोजन में है। नहीं ठीक है, हाँ ठीक बात है ना। अब ये जो अरबों कण जुड़े हैं, तो ये जुड़ने के बाद में जो गुण पैदा होगा वो अभिव्यक्ति के रूप में एक कण में वो आपको नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा वो आपको वहां पे, है ना। इससे ये मतलब नहीं होता चूंकि उस कण में बुद्धि नहीं थी तो मुझ में भी इतने सारे कण जुड़ के भी बुद्धि नहीं पैदा होगी। ये कोई लॉजिक नहीं है आपका कि क्योंकि कण में बुद्धि नहीं है तो अरबों कण जुड़ के भी बुद्धिमान नहीं जुड़ होंगे। कैसे सकता? अच्छा सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, जिसमें बुद्धि नहीं है, मान लो कणों में नहीं है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कण में बुद्धि नहीं है, ये आपका कहना है। चलो मैं कह रहा हूँ कण में बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे? नहीं मुझे क्या पता, ये तो आप बता अरे आप कह रहे हैं कि मेरा हर आप बताओ ना। अरे सर आपने बताया उसमें बुद्धि नहीं है, हाँ तो और आप बता रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, तो आप बताओ कैसे जुड़ गए बिना बुद्धि के? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आप कह रहे हैं। मैंने मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि कण में बुद्धि नहीं है। हाँ, ये तो फिर आप स्टेटमेंट पूरा आपका सुनिए, है पूरा सुनिए जी। है ना। ईश्वर के मानने का कारण मैं बताता हूँ कि हम मैंने अभी ईश्वर के मानने के कारण में हम है ही नहीं है। अरे तो वो वही सवाल चीज जा तो चुका। सबका कंसेप्ट तो वही चल रहा है। निराकार, ईश्वर निराकार हाँ, है, यही सर निराकार का, हाँ वही चीज बोल रहा हूँ हाँ, ना। वो कैसे निराकार है वो बताओ। हाँ वो आप बताइए। तो आप क्या है, एक चीज नहीं समझ रहे हैं, वो चीज ऐसा नहीं। पहले आप एक चीज को पूरा समझ लीजिए, फिर उसके बता बाद फिर दीजिए, अपन बताइए, बात बताइए। करेंगे आगे चल के, और भी प्रश्न होंगे तो जी ना। जी तो हमने ये कहा कि पहली चीज क्या कि वो जो कि बुद्धि की बात हो रही थी ना, जी कि कणों में बुद्धि नहीं होती, ठीक है। है ना। हाँ जब कण में बुद्धि नहीं होती तो वो आपस में एक सिस्टम से जुड़ नहीं सकते, अच्छा ये सीधी बात है। यानी किसी भी कण में नहीं हो तो वो एक सिस्टम से नहीं जुड़ सकते, है ना। लेकिन चूंकि जुड़े हैं हाँ तो हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई क्रिएटर है इसका जोड़ने वाला, है ना। ठीक है। तो जैसे हमने ये देखा कि प्रकाश एक अनुमान है, अभी आप नहीं, अब उसका उदाहरण मत दीजिए। नहीं उसके तो जिस उसके तरह से अलावा प्रकाश एक अनुमान है कि प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखती हैं, जी प्रकाश खुद नहीं दिखता, वस्तुएं दिखती, उसी तरह से संरचना दिख रही है। तो संरचना को देखकर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर क्योंकि है। आपने प्रकाश, ये कमरे में आप टार्च मारेंगे और ज्यादा दिखेगी तो आप कहेंगे कि ज्यादा प्रकाश है ओके ना। क्योंकि वस्तुएं ना हो तो प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता, वस्तुएं हैं इसलिए प्रकाश का अनुभव होता है। इसलिए संरचना है, इसलिए ईश्वर का एक अनुमान है कि ईश्वर है। नहीं, लेकिन अगर इससे रचनाएं नहीं होती तो हाँ, ईश्वर का तो लेकिन इससे ये कैसे पता चला? इससे तो इतना ही पता चलता है कि ईश्वर है, हाँ ये अनुमान होता है। लेकिन ये कैसे पता चला कि निराकार है? हाँ तो कणों से बना हुआ नहीं है वो। अरे सर मतलब कणों से बनेगा तो आकार होगा। हाँ हाँ हाँ, और ये कैसे पता चला कि वो कणों से नहीं बना हुआ है? कणों से अगर बना होता, कणों से नहीं बना। क्यों नहीं बना हो सकता कणों से? कणों से अगर वो बना क्या होता, आप तो अनुमान ही लगा रहे हैं ना। कणों से यदि बना होता हाँ तो हम उसको महसूस कर लेते। ज्ञान में माया वाया कुछ नहीं, ये सब माया है। तो चूंकि आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं इसलिए ऐसा आप बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं तो महसूस करता हूं तो फिर तो मैं बोल सकता हूं कि फिर तो कणों आप में मुझे बना भी हुआ है। नहीं, फिर तो आप किसी को हाँ भी जी, दिखा सकते ठीक है हैं ना। हाँ मैं दिखा सकता हूँ। दिखाते भी है। आप जब दिखा सकते हो तो फिर इसका मतलब हो गया कि वो आपने वो कणों से बना हुआ है, आप देख रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं देख भी रहा हूँ और दिखा भी सकता हूँ। हाँ, तो दिखाइए। हाँ तो वो जब मेरा नंबर आएगा मैं कर दूंगा। उनको अभी आएगा, जी। आएगा तो तो ये हो गया। फिर आपने कहा कि ये दुनिया जो है ये दुख स्वरूप है। भाई इस दुनिया में तो दुख और सुख दोनों ही अनुभव होते हैं, तो आप ये एक पक्ष क्यों ले रहे हैं कि भाई दुख स्वरूप है? इसके चुनाव का क्या कारण है आपका? या तो आप ये क्या बोलते है? कि दुख सुख स्वरूप है। देखो नहीं, समझ में आ जाता है। हम क्या है, अभी जिस तरह से दुनिया में रह रहे हैं, जी है ना,
तो हमें क्या है कि हमारी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमें हमारे उद्देश्य क्या है ना। लेकिन जब हम लोगों को ऐसा लगेगा, या एक अच्छा, अभी अपन बात करेंगे, एक अच्छा समाज जब स्थापित कर लेते हैं तो हमें संसार से विरक्तियां हो जाती हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि ये संसार रहने लायक नहीं है। अभी लग रहा है क्योंकि हमारे पास समस्याएं बहुत हैं, तो हमारी समस्याओं से हम निपट नहीं पा रहे हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा नहीं, मतलब आसक्ति है इसके अंदर। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब पूरी नहीं होती तो हम इस संसार में पूरी भी होती है, पूरी नहीं भी होती है, दोनों बातें। आप एक पक्ष क्यों ले रहे हैं? सवाल मेरा सुनिए, तो आप जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें इसकी संसार की आवश्यकता नहीं, तो हमें वो दुख स्वरूप महसूस होता है। सर जब कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर दुख स्वरूप क्यों लगेगा? क्योंकि अभी आपने बताया कि जो इच्छा पूरी नहीं खत्म हो गई, अरे नहीं, तो फिर संसार से इच्छा पैदा, सुनिए, अभी आपने बताया कि इच्छा का पूरा ना होना दुख है। अभी आपने बताया, तो अब इच्छा रही नहीं तो माने इच्छा तो पैदा ही नहीं हो रही है, तो अब कैसे दुख हो सकता है? नहीं, और वो कैसे बोल सकता है कि ये दुनिया दुख स्वरूप है? हाँ, फिर क्योंकि अब तो ना उसको दुख होगा ना सुख होगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही, तो पूरी होना नहीं होने का मतलब ही कोई नहीं। देखो, दुख जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अब मेरे अकेले से ही, जब हम संसार में देखते हैं, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसी की बात, जो संसार में देखते हैं, तो जब आदमी संतुष्ट हो जाता है तब उसे देखो, जब तक आदमी संतुष्ट नहीं होता तब तक तो उसको बहुत अच्छा लगता है, सारी दुनिया अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें आसक्ति है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संतुष्ट नहीं होता तो अच्छी लगेगी। जब तक संतुष्ट नहीं होता, क्या, अरे भाई संतुष्ट हो जाएगा। सर संतुष्ट में अच्छी लगेगी ना, असंतुष्ट में कैसे अच्छी लगेगी? नहीं, संतुष्ट होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे ये कौन सी बात होगी? हाँ, संतोष होने के बाद अरे तो अच्छा लगने सर ये आपने कान में क्या लगा रखा है, पहले मुझे ये बताइए। अगर आप संतुष्ट हो गए वो लीड है। तो उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। अच्छा, मैंने सोचा कि खान वाली मशीन है, मैं इसको उदाहरण में ले रहा था। आप खाना खाते पेट भर गया, आपको टोक नहीं रहा था, अब आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस बात को उदाहरण में ले रहा था कि हाँ, कि मान लिया कम सुनाई देता है और ये कान और ये लगाने से आपको ठीक से सुनाई दे रहा है, आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो इससे आपको सुख हो रहा है कि सुख नहीं हो रहा है? हाँ, फिर और ये कह रहे हैं कि नहीं सुख नहीं होता है। किसी भी चीज से संतुष्ट होने के बाद आपको वो चीज से आसक्ति हट जाती है। हाँ, उससे सुख होता है। बताइए, फिर तो एक दूसरे को डंडे बजाएं हम, जैसे है ना? हाँ, फिर तो आनंद है भाई। जितने ज्यादा असंतुष्ट होंगे उतनी ज्यादा ये दुनिया प्यारी लगेगी, फिर खाने से इच्छा हट जाएगी। देख लो क्या कह रहे हैं। इच्छा हट गई ना, इसका मतलब ये थोड़ा कि असंतुष्ट हो। नहीं, इसका आंसर मान लें, आगे चलें। संतुष्ट होना, वो इच्छा कंप्लीट, इस बात का आंसर कंप्लीट मान लें, इनका आगे चलें। असंतुष्टि हाँ, तो लास्ट सवाल है, आखिरी है। वहाँ पे संतुष्टि हो गई ना। संतुष्टि हो गई इच्छा। जी सर, अब आखिरी सवाल, इच्छा नहीं रही, वो सब समझ गए। कंफ्यूज हो गए अभी। अब नहीं, सब समझ गए। आखिरी प्रश्न है, बस आखिरी प्रश्न बचा है। आपने बोला था कि ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, ये आपका आखिरी स्टेटमेंट था, और ये मेरा भी आखिरी सवाल है। जिस चीज को समझा नहीं जा सकता तो मतलब आपने भी नहीं समझा होगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल भाई इसका हम इसका यही अर्थ लगाए ना। समझा नहीं जा सकता तो आपने कैसे समझ लिया? जब आपने समझ नहीं लिया तो आप वो भी समझा आप इसके गुरु बन के हमें क्यों समझा रहे हैं? नहीं, ईश्वर को समझा नहीं जा सकता ना। तो आप क्यों समझा रहे हैं? ईश्वर कैसा है? अरे सर, आप समझा क्यों रहे हैं? फिर सवाल यहीं पे आप उसके बारे में ये स्टेटमेंट बोलने के बाद में एक लाइन भी बोलने के अधिकारी आप कहाँ रह जाते हैं? नहीं, दुनिया भर के लोग, सुनिए, दुनिया भर के लोग दावा कर रहे हैं ना। अरे हम तो उस चीज करने के मतलब वो कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग जो दावा सर, दुनिया भर की बात नहीं हो रही है, ये आपका दावा है। दुनिया भर का दावा आप करोगे क्या? नहीं, विभिन्न वहां तो दोनों दावे हैं, जाना जा सकता है ये भी है, नहीं जाना जा सकता। अगर ईश्वर को समझ नहीं सकते हैं तो फिर ये स्टेटमेंट भी कैसे निकला कि समझ नहीं सकते? आप ये बोलो ना, ये तो फिजूल हो गया ना। मतलब आप ये बोलो कि खोज में है। हाँ, डिसीजन कैसे ले रहे हो कि समझ नहीं सकते? आप खाली ये कह सकते हो कि भाई साहब अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया है, बस। प्रयास में है। हाँ, जैसे मानो मैंने ये चीज, अब आपने ये स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट आपने कहा, सुनिए सैकड़ों लोगों से, अरे सुनिए मेरी तरफ सुनिए, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ सर। मैं सवाल स्पष्ट पढ़ा है सर, सवाल स्पष्ट कर दो सर। ग्रंथों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी आपसे बात हो रही है। जैसे एक आदमी ने इस दुनिया में चलना शुरू किया ये जानने के लिए कि इसका छोर कहाँ है, ठीक? उस आदमी ने 1 साल 2 साल 4 साल जो है मेहनत की और उसको छोर नहीं मिला। मतलब जितनी उसकी लिमिट थी, जब तक उसको लगता था कि मैं कोशिश कर सकता हूं, उसने कोशिश की, उसको छोर नहीं मिला। क्या वो आके वापस ये बोलने के लायक है
कि भाई इसका छोर नहीं होता है, ये बोलने के लायक है, या ये बोलने के लायक है कि भाई मुझे छोर नहीं मिला? नहीं मिला, बस बात खत्म। सही स्टेटमेंट क्या होगा? सही बात मुझे नहीं मिला। हाँ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं उसकी जगह में हाँ। कि भाई इसका छोर ही नहीं होता है? अरे देखिए, ये आप चीज कैसे है कह ना, सकते हो? देखो है, सुनिए, जो चीज कणों से बना हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी सारी सर ये अभी तय नहीं हुआ है कि कणों से नहीं बना हुआ है, ये तय नहीं हुआ। नहीं, तो ये हम आपका कह रहे अनुमान हैं है ना, ये अपना अनुमान लगाइए, हाँ। ये आपकी जाननेता नहीं है। आप अनुमानित नहीं है। आप ईश्वर के बारे में भी अनुमान लगा रहे हैं, वो कैसा है इसके बारे में भी अनुमान लगा रहे हैं। आपके सारे अनुमान ही अनुमान हाँ, तो ये तो अनुमान से ही समझा जाएगा ना। नहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, ना समझा जा सकता नहीं, है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। अनुमान केवल वहां काम करता, अनुमान वहां मान्य होता है कि जब हम कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान है हमारे पास में, और अगर उसके आधार पर कोई अनुमान हम बना पाते हैं तो वो अनुमान मान्य होता है। कोई ऐसा अनुमान मान्य नहीं होता कि जिसके आधार में प्रत्यक्ष कुछ ना हो। जो प्रत्यक्ष है आपके पास प्रत्यक्ष, ईश्वर का क्या प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष ये है, सुनिए, ईश्वर का क्या प्रत्यक्ष है? क्योंकि हमने कहा ना कि बेस कभी अनुमान नहीं होता है। Yes, नहीं, सुनिए, उसके ऊपर की चीजें होती हैं। जो प्रकृति है, आप ईश्वर का बेस बता दीजिए, फिर हम हाँ, तो समझ आ सर, जाएगा। एक जैविक संरचना जो है वो कहीं से न कहीं से हुई है। कहीं से ना कहीं से हुई मतलब? हाँ, मतलब किसी ना किसी ने की है उसे, जैविक संरचना। नहीं, ये आप क्यों मान रहे हैं कि किए? वो तो स्वतः भी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्वतः हो सकती है। स्वतः कैसे? क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, इम्पॉसिबल है। अरे सर सर क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो अरे कारण तो बता नहीं रहे आप, खाली ये अरे, बोल रहे हैं नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, उसका कारण यही है ना कि हाँ। उसमें बुद्धि नहीं है। आपको कैसे पता उसमें बुद्धि नहीं है? बुद्धि नहीं है। बुद्धि को डिफाइन करिए पहले यहाँ पे कि बुद्धि मतलब आप क्या समझते बुद्धि का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने और महसूस करने की क्षमता। हैं? अरे सर ये आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये मुझे थोड़ी पता चलता है। कोई कण सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ये आपको मालूम चलता है क्या? आपको कैसे पता चला कि कण में सोचने समझने की स्थिति नहीं है? देखो, हमारा पूरा शरीर कणों से बना हुआ है। हाँ, बना हुआ, तो आप तो सोच रहे हैं ना। हाँ, लेकिन कहाँ से? कहाँ से सोच रहे हैं? मस्तिष्क, इन्हीं कणों से सोच रहे हैं। अभी मैं इन्हीं कणों को काट दूं, अभी नहीं सोचेंगे। मस्तिष्क से ना। सर मस्तिष्क में मस्तिष्क कण की नहीं है क्या? संरचना है। मस्तिष्क में कण नहीं है क्या? लेकिन जो सोचना है वो कण तो नहीं सोच रहे ना। अरे सर आपका पूरा शरीर सोच रहा है क्या? अरे सर फिर वही बात है। अब आप बोलेंगे कि क्या आपका पूरा शरीर हाथ की तरह काम कर रहा है क्या? अरे भाई नहीं, ये कुछ हाँ, लेकिन आपने कहा ना कण, अरे सर, कण से बना है, तो जब पूरा शरीर कण से बना है तो जो सोचने की क्षमता है वो जिस अरे सर सोचने की क्षमता वाले भी कण होते हैं ना। जैसे ये हाथ उठाने वाले कण अलग हैं, ये हाथ का फंक्शन करने वाले कण अलग हैं कि नहीं है? आंख से देखने वाले कण अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं, कण अलग है। अब ये वाले कण देखने का काम क्यों नहीं कर रहे? हर एक चीज के लिए अलग से संरचना बनी है, लेकिन खुद नहीं बनी अपने सर सवाल सुन लीजिए ना पहले। सर खुद में भी आएंगे अभी वो, क्योंकि वो पूछते पूछते तो यहाँ तक पहुंचे। क्या ये भी कण है और ये भी कण है? क्या ये कण देखने की क्षमता रखता है? तो क्या इसको कण नहीं बोलेंगे? बोलेंगे वो तो कण है, चलो, तो क्या ऐसा कण नहीं हो सकता जो सोचने का काम करते हो? करता है। करता भी है, और पॉसिबिलिटी के आधार पे कौन सा? अनुमान लगा लीजिए ना। अभी क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं, से काम हमारे यहाँ नहीं चलता। तो भाई साहब कण विज्ञान में अनुमान नहीं चलता। जब कण देखने का काम कर सकता है, कण सुनने का काम कर सकता है, कण उठाने का काम कर सकता है, कण गाली देने का काम कर सकता है, कण जो है बलात्कार करने का काम कर सकता है। मुझे डाउट हो गया नहीं, आपको डाउट हुआ इसीलिए बोला। मैंने बता के बोला। हाँ सुन लीजिए। मतलब कण इतने सारे काम कर सकता है मगर सोच नहीं सकता, ये आपने कहाँ से निष्कर्ष निकाला? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये भी तो एक फंक्शन ही है तो ना। कण सोचने का काम कर रहा है। क्यों नहीं कर सकता? जब कण इतने सारे काम नहीं करेगा कर तो रहा, सोचने का काम कर ही नहीं सकता। सर मुझे बता दीजिए। कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब कण चलने का काम कर सकता है, कण ऐसे करके कर सकता है, कण खुश हो सकता है, कण ये कर सकता है, मगर सोच नहीं सकता। यार ये क्या बात है? नहीं, ये रांची, अरे सुनिए तो आप, नहीं, वो भी कर मतलब हद हो गई है। इसका लाभ क्या हो रहा है? हैं? चीजों का क्या लाभ हो अच्छा रहा है? हाँ, एक बात तो बहुत सर मजा आ रहा है और क्या लाभ है? मजा आ रहा है तो सर मजे के लिए तो कर रहे हैं सारा, और क्या के लिए? मजे लेने नहीं आए थे। सर मजे लेने ही तो आए हैं, और क्या कर रहे हैं? एक मिनट, पृथ्वी में चेतन है या नहीं है? कल बताया था ना, उद्देश्य सुखी होना, यही तो बताया था। पृथ्वी में मजे में सुखी मतलब हमने अभी देखो मजे जो है तीन वो चीजों है को पंजाबी शब्द। पंजाबी में सुख को ही एक मजा बोलते ईश्वर, एक आत्मा और एक कण। मजा आ तीन गया। चीजें हैं ना।
पृथ्वी कणों से हाँ, बनी मजे हुई है। लेने हैं, मजे लेनी सी। चेतन केवल आत्मा होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पृथ्वी कणों से बनी हुई है, लेकिन पृथ्वी घूमती है। अरे सर हम अपने मजे के लिए आए ना, उनके मजे के लिए नहीं आए। वो अपने मजे के लिए आए हैं तो वो उन्हें प्रयास करना है। कैसे कर रही है? सब वो पृथ्वी नहीं कर रही ना, जो कर रहा है, पृथ्वी ने नहीं किया ना। प्रयास करना चाहिए। और ये उन्होंने बोला कि उनके दुख का कारण हम नहीं है, वो उनके पूर्व जन्मों के क्या होता है सर हाँ, ये उनके दुखों का कारण उनके पूर्व जन्म में है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो करके आए थे वो भोग रहे हैं। सूर्य से विस्फोट से तो वो तो हम नहीं है उनके कारण। बात नहीं है। सर जी आप इन कणों में आपस में भी बल होते हैं। मजे ही तो ले रहे थे आप, दुखी तो हो नहीं रहे थे। प्रश्न जी नहीं, हासिल जी मुझे मेरे सवाल का जवाब हो गया है। अगर इन्हें कुछ बोलना है तो बोलते हैं, और नहीं तो बाकी सुना था मेरे कंप्लीट हो गए। अब एक चीज जी जी टाइम जो है ना हम कीमती जो है। भी सोच रहे हैं, जो भी हम अभी आपने डांस करके बताया, ये जो जी। डांस है ना, ये कणों के कारण नहीं है, और ये हमारी आत्मा के कारण है। कैसे? क्योंकि आत्मा होती है चेतन, अरे सर आत्मा चेतना होती है, मगर वो कण से नहीं बनी होती, ये कण बताइए से ना। नहीं बनी होती तो ना। किससे बनी होती है? वो आत्मा अलग है, अरे वो अरे चेतन सर, तत्व अलग अरे है। सर किससे बनी होती है वो किसी बताना है चीज- आपको। वो चूंकि अगर किसी से नहीं बनी होती तो कोई चीज हो सकती है क्या हाँ ऐसी? एक्स्ट्रा है कोई चीज, कैसे? जैसे कण है। अरे सर हद हो गई है सर। अरे हद कैसे हो गई? आप ही अरे सर कोई चीज है तो किसी से बनी होगी ना, उसका कुछ होगा ना। मतलब नथिंगनेस को आत्मा बोल रहे हो क्या? देखो, कणों में महसूस करने की क्षमता होती अरे ही सर नहीं। कणों में नहीं है, कोई और चीज में होगी ना, और चीज बताइए। में होती है। हाँ तो किस में? अरे तू उसी जो भले देखी नहीं जा रही, लेकिन चेतन है वो। अरे हद हो गई यार। अरे हद क्या हो गई? और सर चेतन भी तो हम स्थूल में ही देख रहे हैं। नहीं, यहाँ चेतन स्थूल में ही देख रहे हैं ना चेतन। ये जो आप मेरा चेतनता देख रहे हो, ये कणों में देख रहे हो, किस में देख रहे हो? है। न्यूरॉन सेल्स हैं। हाँ, भाई ये कणों में ही तो है। ये कणों में देख रहे हो, आप किस में देख रहे हो ये बताओ फिर। ये सब जब की मूवमेंट है, क्या चीज? सब कुछ कणों का मूवमेंट है। हाँ, ऊर्जा ही तो गति हो। तो जब इच्छा नहीं है तो गति कैसे कर रही है? कौन? न्यूरॉन को आप बोल रहे हैं कण, आप हम बोल रहे हैं कि न्यूरॉन सेल्स, अरे, आपने बोला सेल्स ऊर्जा है। देखो क्या है, ऊर्जा में गति है, तो गति शरीर का इच्छा में की कैसे शरीर दो चीजों से बना हुआ है, एक तो प्रकृति से और एक आत्मा से। न्यूरॉन का बोला था। अरे सर ये न्यूरॉन जो होते हैं ना, वो महसूस नहीं करते, वो केवल वो एक जी तरंग जी पैदा ठीक, करते हैं। वो तो हो गया, वो हो गया। हाँ हो गया जी। तो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए आज के सवाल मेरे। अब आपको फाइनल कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं, फिर अपना आगे। नहीं, आप क्या है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, देखो क्या है, चेतन एक अलग चीज है जिसको वेदों ने कहा, है ना? मैं- तो अपन ने मान लिया कि देखो क्या है, कणों में नहीं सर, होती, अगर आप कणों ऐसा- में सुनिए, चेतना सुनिए, नहीं होती। सुनिए, 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 कणों में चेतना नहीं सर, होती। सुनते अरे रहिए। सुनिए तो आप मेरी बात सुनिए। सर मेरा सवाल नहीं, सुनिए। आप पहले मेरी अच्छा, हाँ बात, बताइए। कणों में चेतना नहीं होती किसी में भी। चेतना मतलब क्या? चेतना मतलब महसूस ही, सुख दुख महसूस करने की क्षमता। आपको कैसे पता? क्योंकि क्योंकि हम जब मर जाते हैं, आदमी मर जाता है जीवित, जब तो उसमें आप देखें तो आप अरे सर ये अरे सर ये हमें नहीं, सर हमें कैसे पता? वो आदमी मर गया है, लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत सारी सक्रियताएं चल रही हैं। महसूस करने वाली प्रक्रिया को देखना चाहिए। हाँ, तो जो महसूस करता है वो शरीर नहीं करता, वो हमारे मस्तिष्क में रहने वाली एक आत्मा है, वो करती है।